मेरा 40 to 50 lakhs के आसपास लॉस हुआ है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे बहुत सारे, जिसकी ओवरऑल लिमिट मेरे को पता थी कि 40 lakhs के आसपास है। जब मेरा ड्यू भरने की भी बारी आती थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता था, एक क्रेडिट कार्ड से निकाल कर दूसरे क्रेडिट कार्ड में भर देता था। इतने बैंक वाले इतना टॉर्चर करते हैं ना, आप वो वाला मेंटल प्रेशर अलग है। माँ बहन की गालियाँ देते हैं कि तेरी औकात नहीं है, तू पैसे यूज़ करता है, ये करता है। ट्रेडिंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? फ्रेंड ने मेरे को ऑप्शंस में इंट्रोड्यूस करवाया। तू 1 लाख में इतने स्टॉक्स बाय कर रहा है, तू यही अगर 10,000 रुपये ऑप्शंस में लेगा तो तेरे को 1 लाख का स्टॉक मिल जाता है। तो मैंने फिर उसमें स्टार्ट कर दिया। 3-4 लाख रुपए के आसपास डाले थे, कुछ मैंने 10-12 लाख बना लिए विद इन 4 to 6 months। 2 महीने में लॉस हो गया पूरा। मेरे को किसी ने बताया ऐसे लोग करते हैं मार्केट में जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस देना है। आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये इलीगल है, ये रेगुलेटेड नहीं है? पता था मुझे इलीगल है। IPL के बुकीज वगैरह होते हैं, सेम सिमिलरली ये भी वैसे ही बुकीज है, इसको आप स्टॉक मार्केट के बुकीज बोल सकते हो। तो ना बड़ा मार्केट है ना, आप आर्टिकल्स देख के देखोगे ना न्यूज में, मंडे टू फ्राइडे आपके ट्रेडिंग होते हैं, मार्केट चलता है। तो फ्राइडे को आपको डे एंड तक जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आप बाय संडे क्लियर करना है। मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता था, एंड ऑफ द डे लॉस ही होता था। जितने भी डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं, क्या सब कोई ऐसे ही पैसा लूटते हैं या फिर जेन्युइनली किसी को पैसा मिलता भी है? रूल्स ऐसे बने कि आप 10 में से 8 बार देख ही जाओगे उनको कि आपको ट्रेड 5 मिनट मिनिमम होल्ड करनी है। 5 मिनट से पहले आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेरे पास जब सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई तो क्रेडिट कार्ड से देना मैंने स्टार्ट कर दिया। इंसान अपने ट्रेडिंग के चलते नुकसान करता है या ओवर लेवरेज कर लेता है, ज्यादा कैपिटल लगा देता है, या उनके रूल्स चलते हारता है? सबका कॉम्बिनेशन बोलोगे तो बेस्ट रहेगा। किसी एक रीजन नहीं होता, तो वो आपको लेकिन लिस्ट बना के दे देगा, इसी में कर सकते हैं। तो सडनली नेक्स्ट मंथ बोलेगा स्टॉक्स में अलाउ नहीं ट्रेडिंग। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे गाली देते हैं, मेरे रिलेटिव्स को कॉल करते हैं कि आपका ये चोर है। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि आप ट्रैप हो चुके हो? तो जब मेरा 8-10 लाख के आसपास क्रेडिट कार्ड्स के बिल हो गए कि मैं अभी कहाँ से भरूंगा ये, मेरे पास और कोई वे ही नहीं है। जॉब से करूंगा तो मेरे को 20 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे भरने में, इससे मेरे 2 साल में पैसे निकल आएंगे। तो बस उस वजह से ट्रैप में घुसते गया फिर। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ मुंबई से है मोहित, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। अच्छी सैलरी, स्टेबल करियर और जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पर थी। शुरुआत नॉर्मल इन्वेस्टिंग से हुई, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, और फिर एक दिन मोहित का सामना हुआ एक ऐसी दुनिया से जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। डब्बा ट्रेडिंग, यानी कि ग्रे मार्केट। एक ऐसी दुनिया जहां पर 15 लाख रुपए की ट्रेड लेने के लिए आपको 15 लाख की जरूरत नहीं होती, और ये बिल्कुल लीगल नहीं है। और वही शॉर्टकट मोहित को ले गया एक डेंजरस साइकिल में। शुरू में प्रॉफिट्स आए, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन फिर लॉसेस शुरू हुए। लॉस कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स यूज हुए, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स बढ़ती गई, ट्रेडिंग साइज बढ़ता गया, और देखते ही देखते मोहित लगभग 50 लाख के नुकसान तक पहुंच गए। आज भी उन्हें डेट रिकवरी के कॉल्स आते हैं, और मोहित खुद मानते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड्स ना होते तो वो काफी पहले रुक जाते। आज मोहित बाजार के हारे में बताएंगे कैसे डब्बा ट्रेडिंग का पूरा नेटवर्क काम करता है, कैसे शॉर्टकट्स इंसान को कर्ज के जाल में फंसा देते हैं, और कैसे रिकवरी की उम्मीद कभी कभी लॉस से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है ट्रेडिंग की, ग्रीड की या लॉस की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे अभी भर दें एंड आपको मौका मिलेगा बाजार के हारे में फीचर होने का। ठीक है मोहित जी, बताइए अपने बारे में, कहां से आप हैं और ट्रेडिंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, मैं मोहित बेसिकली मुंबई से हूँ। ट्रेडिंग की जर्नी मेरी बैक इन बोल सकते हो 16-17 में हुई। मैं वो माइंडसेट से आया था कि मैं स्टॉक्स वगैरह ऐसे कैसे लाइक डेली का 500,000 रुपये निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि मेरा सी के जॉब चल रहा है, अच्छा MNC में जॉब करता था फाइनेंस बैकग्राउंड से। तो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि मेरा डेली का 500,000 रुपये निकल जाए तो थोड़े मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस निकल जाएंगे उसमें से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 1 लाख रुपये डाला था स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स बाय करने के लिए, इक्विटी बाय एंड सेल। तो स्टार्टिंग में मेरा 1-1.5 महीना अच्छा चल रहा था। मैंने बोल सकते हो 1 महीने में मैंने 2-3 हज़ार रुपये कमा लिया था अपने एनालिसिस करके, ये सब करके, विच इज़ नॉट बैड। तो मंथली आप करोगे, एनुअली करोगे तो आपका 15-20% हो ही जाता है। तो वो ये सब चीज़ें मैं अभी रियलाइज करता हूँ कि इतना मैं कर लिया था, अच्छा कंटिन्यू रखता था तो काफ़ी अच्छा होता था। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऑप्शंस में इंट्रोड्यूस करवाया कि ये तू
1 लाख में इतने स्टॉक्स बाय कर रहा है, तो यही अगर 10,000 रुपये ऑप्शंस में लेगा तो तेरे को 1 लाख का स्टॉक मिल जाता है, और तू उतना ही कमा लेगा जितना तू 1 लाख डाल के कमा रहा है। तो उस टाइम पे मुझे ऑप्शंस क्या होते हैं कुछ पता नहीं था, बस मुझे इतना बताया कि इसमें इतना बाय कर सकता है, ये ऐसा रहता है, ये इसको स्टॉक ऑप्शंस का है, तो अभी कोई चल रहा है 100 रुपये, तो उसका तू एनालिसिस करके प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका लेट्स से तेरा प्रेडिक्शन है कि वो बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो तू ये ऑप्शंस बाय कर ले, और तेरा फिर कॉल पुट्स वगैरह के बताया स्टॉक से जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शंस में। हाँ, तो मैंने फिर उसमें स्टार्ट कर दिया। तो मेरा 1 लाख रुपये 2 महीने में लॉस हो गया पूरा। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट्स पता नहीं था। स्टॉक जब आपकी एक्सपायरी नियर हो जाती है, डीके हो जाता है, कुछ पता नहीं था, बस वो दोस्त बोल रहा था उसके नाम पे। या मैंने थोड़ा बहुत किया, कर लिया, करते करते अपने स्टॉक एनालिसिस पे थोड़ा बहुत पूरा लॉस हो गया विद इन 2 मंथ्स। तो मैं छोड़ दिया, मैं बोला छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया। फिर कट टू कोविड के बाद डेली न्यूज़ देखने मिलता था, ये स्टॉक 5 रुपया था, अगर आपने कोविड में लगाए होते थे तो आपके 5 करोड़ बन जाते थे 1 लाख के। ये सब देख देख के पूरा दिमाग खराब। मैं बोला व्हाई नॉट स्टार्ट अगेन। तो मैंने बोला थोड़ा सेविंग्स भी हो गई थी अच्छी खासी, मतलब, तो मैंने बोला ठीक है मैं करते हैं। तो मैंने 3-4 लाख रुपए फिर से डाले, मेरे फ्रेंड और मैंने मिल के। लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन सी किया। अच्छा, मुझे करना इक्विटी चाहिए था, वो भी मेरी सेकंड मिस्टेक थी। तब मैंने बना भी लिए अच्छे खासे पैसे, 3-4 लाख रुपए के आसपास डाले थे। तो कुछ मैंने 10-12 लाख बना लिए विद इन 4 to 6 months। ये आप किस में बना? ऑप्शंस में? ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, ओनली स्टॉक ऑप्शंस में कितने से कितना बना लिया आपने? 3 से 4 लाख रुपए डाले थे मैंने, 10 से 12 लाख बना लिए थे। अच्छा रिटर्न बनाया? अच्छा बना लिया था, तो अच्छा गया भी तो सही। अच्छा। तो विद इन 3 months लॉस हो गया वो भी। 3 महीने पूरा गवा दिया जो कमाया? जितना जो 6 महीने में कमाया, 3 महीने में लॉस हो गया। थिंग इज के मेरी चीज़ें एनालिसिस जो करता था वो सब फेवर्स में चीज़ें हो जाती थी, बट डीके वगैरह की वजह से इन सब उसका नॉलेज था कि नहीं आपको? उस टाइम पे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि हाँ ऐसा है, डीके वगैरह होता है, ये सब होते हैं, टाइम डीके होता है, ऑप्शन चेंज होते हैं, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट होता है, ये सब थोड़ा एनालिसिस करके आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो भी करना है। और तब उसकी वजह से ही मैंने बना लिया अच्छा थोड़ा बहुत। फिर लेकिन फिर वापस आपको पता है इमोशंस वगैरह कंट्रोल नहीं होते इतना, और बनाना करके तो लॉस लालच से चलता है। यस। तो फिर उसके बाद छोड़ दिया फिर से। फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद आपको पता है एक बार किक बैठ जाता है कि करना ही है ट्रेडिंग। जो लॉस हुआ है, एक इमोशंस सा कनेक्ट हो गया था कि जो लॉस हुआ है वो निकालना है, जो लॉस हुआ है वो निकालना है, और निकालना है तो और कोई वे नहीं है, यहीं से निकल सकता है जहाँ से गया है, ऐसा वैसा करके। तो मेरे को किसी ने बताया कि लोग मार्केट में गोल्ड वगैरह भी ट्रेड करते हैं, और ये भी करते हैं जिसको आप बोल सकते हो कि मान लीजिए अभी आप ऑप्शंस खरीद रहे हो 10,000 के, ऐसे सारा फ्यूचर्स भी होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो उसको हम FNO बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैं फ्यूचर्स का F भी नहीं पता था अब तक, जब तक मैं 12 लाख लॉस कर चुका हूँ कि फ्यूचर्स करके कुछ एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर्स करके कुछ होता है, फ्यूचर्स में इतना होता है, तो कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे किसी ने बताया कि तू ऑप्शंस करता तो फ्यूचर्स क्यों ना ट्राई कर रहा है, मतलब फ्यूचर्स क्या होता है। तो वो उसमें वही बताया कि फ्यूचर्स में आपको एज गुड एज स्टॉक चल रहा है उसी प्राइस पे तेरा फ्यूचर का भी चलता है, लेकिन उसमें आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, विच इज़ कम से कम मान लीजिए आपको मैंने SCC का आपको अंबुजा सीमेंट खरीदना है, तो उसका ऑलमोस्ट स्टॉक है फ्यूचर है 1.5 लाख के आसपास, एक 140-150 का 1.5 लाख पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। तो आपको खरीदना है वाइट एज इन, मैं आपको वाइट एंड ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ। वाइट एज इन जीरोडा में या एंजल में या किसी भी ब्रोकर में खरीदना है तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको रेगुलेटेड बोल सकते हो, वाइट ब्लैक से बेटर वर्ड रेगुलेटेड होगा। तो आपको 1.5 लाख रुपये देना है। तो मेरे को इसलिए बताया कि ऐसे लोग करते हैं मार्केट में जिसमें तेरे को 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है, तेरे को सिर्फ मुंह से बोलना है ओके कि तू मेरे लिए अंबुजा सीमेंट बाय कर ले, ओके। तेरे को 1.5 लाख देने का जरूरत नहीं है, तेरे को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देना है। किसको बोलना है मुझे? जो ब्रोकर्स हैं, जिनको आप अलग लैंग्वेज में, अगर आपके बेसिक लोगों की लैंग्वेज में बोलो तो बुकीज होते हैं। डब्बा ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको, डब्बा ट्रेडिंग बोलो, कोई बॉक्स ट्रेडिंग बोलता है, कोई डब्बा ट्रेडिंग बोलता है, जो मतलब रेगुलेटेड नहीं होता है। रेगुलेटेड नहीं है, इलीगल स्टॉक मार्केट बोल सकते हो, पैरेलली चलता है, जैसे आपका रेगुलेटेड में चल रहा है सिमिलरली सेम टू सेम आपका उसमें चलेगा। बट वहां पर आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज में नहीं जा रहे हैं, एक्सचेंज में नहीं जा रहे हैं, बस आप जो बोलते हैं ना बुक में लिख के रखेगा, समझ गया। या तो फिर उनका खुद का पर्सनलाइज ऐप बनाया हुआ है जो कि लिंक्ड है आपके इनसे। तो वहाँ पे मान लो आपका ACC जा रहा है 500 से 600 रुपया, तो यहाँ पे भी वो जाएगा 500 से 600 रुपया, सेम चलता है, सेम एकदम सेम टू सेम टाइम जोन, सेम सब कुछ सेम। तो किसी किसी का ऐप बना हुआ है, किसी का ऑर्थोडॉक्स मेथड से करते हैं, जो कि कॉल पे भाई मेरे लिए फटाफट ऐसी से बाय कर ले। तो आज के डेट में ऑर्थोडॉक्स मेथड पॉसिबल नहीं है कि तू कॉल करेगा, उसको कॉल कनेक्ट होगा, जब तक वो उठाएगा तब तक तेरा बढ़ेगा, तब तक लिखेगा। तो अभी ऐप में ही आपको दे दिया वो लोग ने ऐप, मैं आपको थोड़े स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा, ओके, जिसमें आप बाय से, हाँ
तो वो आप बाय सेल कर सकते हो उसको। तो आपको 1.5 लाख रुपए की जगह पे आपको बिना कुछ दिए आपको करना है, तो आप और क्रेजी हो जाते हो कि आप मान लो आपने 5 लॉट खरीद लिए, यही आप रेगुलेटेड में कर 5 लॉट खरीदने, तो आपको 5 into 1.5 लाख 7.5 लाख, यहाँ पे आपको 0 रुपीज देना है। अगर आप 7.5 लाख का फ्यूचर्स खरीद रहे हो ना, मतलब आप स्टॉक जो बोल रहे हो ना, स्टॉक लगा आप कम से कम 50 लाख के खरीद रहे हो। सही बात है, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा अमाउंट भी हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। 50 लाख का आप स्टॉक खरीद रहे हो, अगर आपका 2 रुपये भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका, आप इमेजिन करो कितना ऊपर नीचे होगा वहां पे। सही बात है। तो आप जो बोल रहे थे पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देना है। ओके, आपको 7.5 लाख रुपए उसको फ्यूचर्स बाय करने के नहीं देने। गारंटी क्या है कि आप मान लो, गारंटी एज इन, अभी गारंटी ऐसा ये है कि अभी कोई स्ट्रेंजर उसके बाद जाएगा तो उनसे वो 50,000 से 1 लाख रुपए डिपॉजिट लेते हैं। ओके, जिसमें आप 5 लॉट करने हैं, आपको 10 लॉट करने हैं, 50 लॉट करने हैं, अप टू यू। ओके, 2 लॉट में करना ट्रेड, अप टू यू। जब तक तेरा 50,000 मेरे पास डिपॉजिट है, प्रॉफिट एंड लॉस तेरा चलता रहेगा साइड बाय साइड। तू प्रॉफिट कमा, प्रॉफिट ले, लॉस कमा, तो लॉस में से तू मेरा पैसा खाने वाला है। तेरा 50,000 से ज्यादा लॉस हो गया तो तेरा ID स्क्वायर ऑफ कर देंगे वो लोग। तेरा 50,000 हमारे पास आ गया, कंटिन्यू करना है और डिपॉजिट दे। ओके, ओके, तो बेसिकली आप 7-8, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लाख के 1-1 CR के भी ले सकते हो आप स्टॉक्स, सिर्फ 50,000 1 लाख रुपए डिपॉजिट देके। आपको लेकिन और मैंने वो भी डिपॉजिट नहीं दिया था। आपने क्यों नहीं दिया नहीं डिपॉजिट? दिया था, फ्रेंड के थ्रू मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था। ओके, तो फ्रेंड जानता था उन लोगों को? हाँ, जानता था। देखा जाए तो काइंड ऑफ रिलेटिव ही था उसका, उसको भी नहीं पता था ये सब होता है। तो मैंने बोला तेरा ये कोई रिलेटिव में है, मेरे को मालूम पड़ा है कि ये सब करता है, तो मेरे को करवा के देगा क्या तू? तो उसने उसको समझाया, उसने पहले उसने समझा क्या होता है, उसने फिर उसको फोन किया, आप ये करते होगा? उन्होंने बोला हाँ मैं ये सब करवाता हूँ, स्टॉक मार्केट कमोडिटीज में ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो बोला ठीक है करवा के दूंगा। तो उसने बोला मेरे फ्रेंड को करना है, तो उसने मेरे को बोला भाई 50 डिपॉजिट लगेगा। तो मैंने बोला भैया करवा देना, डिपॉजिट जो भी रहेगा मैं तेरे को, मेरा भाग छोड़ना चाहूँगा। करवा दिया उसने काम, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं अभी रियलाइज करता हूँ, मैं गोल्ड के 5-5 लॉट बाय करता था। गोल्ड कौन सा? ये आपका MCX वाला? MCX वाला गोल्ड, यस। ओके, 1 लॉट आप बाय करोगे ना, अभी एट प्रेजेंट मैंने उनको दिखाया, अभी 1 लॉट बाय करने का आपको ऑन एवरेज 15 लाख रुपए चाहिए। मैंने इधर 1.5 लाख बोला ना, उसमें 15 लाख चाहिए। मतलब जो अगर आप रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म 1 लॉट बाय करने, विच इज 1 लॉट इज एज इक्वल्स टू एज गोल्ड इज 1 kg ऑफ गोल्ड। 1 लॉट का गोल्ड 1 kg है। 1 kg ऑफ गोल्ड, केजीज में बोलेंगे ना इसको, गोल्ड ग्राम्स में होता है केजीज में। तो आप 1 लॉट बाय कर रहे हो तो 1 kg गोल्ड बाय कर रहे हो। उसमें फिर गोल्ड में मिनी भी होता है, जिनका बजट कम होता है, जिनको इतने पैसे नहीं है, मिनी में करना है। तो मिनी में लगभग, जहाँ तक मुझे वेटेज में पता नहीं, जहाँ तक पता है 100 ग्राम होता है। मतलब 1 लॉट बाय कर रहे हो तो 100 ग्राम गोल्ड बाय कर रहे हो। तो मैं 5-5 लॉट बाय करता था मेन गोल्ड में, उसमें डब्बा ट्रेडिंग में 5-5 लाख, 4-4 लॉट, 2-2 लॉट, 3-3 लॉट, मतलब एवरेज करते करते अगेंस्ट ट्रेड कर दिए। 2 लॉट बाय किए हुए, अगेंस्ट चली गई, 1 लॉट और ऐड कर दो। पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है पता नहीं चलता था ना। जब आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ, 5 लॉट इंटू 15 लाख करो, 75 लाख। लेकिन आप रियल में करोगे ना, मालूम है कितना होता है? मोर देन 4 to 5 CR। माय गॉड, रियल में अगर आपको रेगुलेटेड में करना है तो। ओके, रेगुलेटेड में करना है मतलब आपको बिना पैसे दिए, बिना कुछ किए आपको इतना करने देता था। आपका 4-5 CR में आपका 0.25% भी ऊपर नीचे होगा ना, 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे होता है। 1 CR पे 0.25% इज 25,000 रुपीज। 4 करोड़ पे इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। मैं 0.25 की बात कर रहा हूँ। गोल्ड के लिए 1-2 लाख ऊपर नीचे होना बहुत आम बात है, उसके लिए गोल्ड के लिए चाय कम पानी है। ठीक है, एक सेकंड में रोकूंगा यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। 1 लॉट गोल्ड बाय करने के लिए रेगुलेटेड मार्केट जैसे जीरोधा वगैरह है, या जो जितने भी अपने ब्रोकर्स हैं, उनमें कितना लगेगा? 14 से 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए ये लगेगा 1 लॉट के लिए। तो 5 लॉट के लिए फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स का तो हम नहीं। ठीक है, फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो 5 लॉट लेट्स सपोज 75 लाख लगेगा। आपके डब्बा ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म में पहली बात आप कॉल करके करते थे या फिर एप्लीकेशन में करते थे? आपको एप्लीकेशन दिया था, तो वहां पर प्रॉपर आप बाई सेल वगैरह सब कुछ था, प्राइस वाइज फ्लक्चुएट होता था। तो वहां पर आपको 1 लॉट के लिए कितना लगता था? कुछ भी नहीं। अच्छा, क्योंकि आपका डिपॉजिट एक्चुअली आइडियली किसको करना है तो उनसे डिपॉजिट लेते हैं 50,000। हाँ, मैं समझ गया। आपके क्योंकि व्यवहार वाले लोग थे, आपके रिलेशन वाले लोग थे, वो 10 में से 8 लोगों से नहीं लेते हैं, जिनको उनको लगता है कि यार तू आदमी सही नहीं है, तो मेरे को डिपॉजिट ही दे, तो उनसे डिपॉजिट ले लेंगे वो लोग। बट आपके बारे में कुछ पता नहीं किया कि आप कहाँ से हो, क्या हो? क्योंकि फ्रेंड था ना, बचपन का फ्रेंड, हम साथ में बड़े हुए। उसने बोला आप भागते तो उसको पकड़ लेते। हाँ, उसको पकड़ लेते, लेकिन उसको पता है मेरा सब कुछ इन एंड आउट, तो मैं कहीं नहीं भागूंगा, पैसे मिल जाएंगे। तो उसने भी गारंटी ले ली बिंदास। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कितने लॉट से किया था फिर? स्टार्ट तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश में मैंने स्टॉक से स्टार्ट किया था। ACC वगैरह बाय करता था। मेरा फेवरेट स्टॉक था ACC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। इसके लिए बार बार मुझे ACC निकल रहा है, समझ रहा हूँ। बजाज फाइनेंस हो गया, ACC हो गया, रिलायंस हो गया, SBI हो गया, थोड़े बहुत गवर्नमेंट सेक्टर के 1-2 स्टार RCC वगैरह, ये सब। तो ये सब मैं बहुत करता था। तो पहले स्टॉक से, बाद में फिर मालूम पड़ा गोल्ड और ज़्यादा मज़ा है। गोल्ड मज़ा मतलब ऐसे थ्रिल मैंने बताया ना आपको कि भाई उसमें आपको
ज़्यादा कम टाइम में अच्छा मिल सकता है। और कैसा सब लोग बोलते थे कि इंडियन मार्केट बहुत मैन्युपुलेट होते हैं, फॉरेन में पूरा ग्लोबल है तो ग्लोबल इतना जल्दी मैन्युपुलेट नहीं होता है, होता भी होगा तो इतना जल्दी आसानी से नहीं होता है। तो अब तू ग्लोबल में शिफ्ट हो जाए तो वहाँ पे अच्छा, तो ग्लोबल में विच इज हम लोग बोल देंगे तो कमोडिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ग्लोबल में मैं फिर बाद में स्टॉक्स में थोड़ा करके मैंने स्टार्ट में प्रॉफिट्स भी किए, उसमें 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए प्रॉफिट कर लिए। तो बाद में फिर जब gold पे प्रॉफिट shift किया हो तो आपने निकाला प्रॉफिट? हाँ देता था वो, देता था। तो कितना अच्छा लाइफ है, 1 रुपया लगाया नहीं, 4 लाख का प्रॉफिट किया, 4 लाख दे दिया। तो ना आगे आपको लग रहा है अच्छा लाइफ है, लेकिन फिर बाद में वो उस टाइम कैसा लगता था आपको? उस टाइम तो काफी अच्छा लगता था, लेकिन आपके जेब से पैसे जाएंगे तो आप भी एक हद तक मुझे देंगे ना, सामने वाला भी। आप ऑफ वाइट इसमें करोगे रेगुलेटेड में, आपके जितना दम है आप उतना कमा लो, ठीक है। जितना आप में दम है वो कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई देगा नहीं। आप अपने 10,000 लगा 500 करोड़ बना लिए तो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आप उधर बिना लगाए आप उससे 2 लाख भी लोगे ना, उसकी जलेगी। सही बात है, सीधी बात है, जलेगी। सही बात है। तो 4-5 बार उसने दिए, 2-3 लाख रुपए मैंने स्टार्ट में कमाए भी। वो बोलते हैं ना बिगनर्स लक, जिसको आप बोल सकते हो बिगनर्स लक। तो अच्छा था, चल रहा था। हर एक का बिगनर्स लक होता है। तो मेरा अच्छा चल रहा था, तो बाद में उसने रूल फालतू के रूल्स इंप्लीमेंट करना चालू कर दिए। क्या रूल्स किए? रूल्स कर दिए कि आपको गोल्ड इतना वॉलेटाइल है ना, यूएस मार्केट के टाइम पे, न्यूज वगैरह के टाइम पे बहुत वॉलेटाइल होता है। आपका 2-5 लाख ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है उनके लिए, गोल्ड के लिए। रूल्स लगा दिए उसने कि आपको ट्रेड 5 मिनट मिनिमम होल्ड करनी है। 5 मिनट से पहले आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। प्रॉफिट में हो तो, लॉस में हो तो कर दो एग्जीक्यूट, हटा दो बोले, उसका फायदा है। लॉस में हो तो आप उसको भर के दोगे। ट्रेड ले लिया, 5 मिनट तक होल्ड करना ही है, होल्ड करना ही है। चाहे आपको प्रॉफिट दिख रहा, मन कर एग्जिट करना तो नहीं करना है। लॉस करना है तो आप कर दो बोले, आपका लॉस हो गया तो आप 5 मिनट से पहले एग्जिट कर दो, वो चलेगा, ताकि उसको पैसे मिलेगा ना यार। लॉस प्रॉफिट में तो आप उसको देगा ना आपको, तो आप 5 मिनट तो होल्ड कर सकते हो। मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ था, मैंने 4 मिनट 30 सेकंड में ट्रेड काटी है, जिसमें मेरा 20-20, 30,000, 40,000 रुपये प्रॉफिट था। नहीं देता था वो, तूने 5 मिनट से पहले ट्रेड काटी है। ओके, ये रेगुलेटेड में नहीं है ऐसा कुछ। तो ये रूल आपके लिए सिर्फ था या सबके लिए आगे था? एक्चुअली पहले नहीं था, और उसने देखा है सब कर रहे हैं, तो उसने फिर धीरे धीरे रूल्स डालने के लिए सबके लिए डाल दिए। जब उसको नुकसान होना शुरू हुआ, जब उसको पे आउट देना पड़ा, तो उसको लगा कि एग्जैक्टली। फिर उसके बाद और क्या रूल्स थे? उसके बाद ब्रोकरेज थी आपकी 300 रुपये पर लॉट पे ब्रोकरेज थी। ठीक है। उस पर आप 20 रुपये दे दो, 15 लाख बता रहा हूँ, तो उस पर आप लगेगा लॉट आपका ब्रोकरेज 20 रुपये। हाँ। उस पर उसकी ब्रोकरेज थी 300 रुपये। मेरी ब्रोकरेज ही हर वीकली ब्रोकरेज सिर्फ मेरी 8 से 10 हज़ार ब्रोकरेज हुआ करती थी। इसके रूल्स बताते जा रहा हूँ आपको मैं। मंडे टू फ्राइडे आपके ट्रेडिंग होते हैं, मार्केट चलता है। तो फ्राइडे को आपको डे एंड तक जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको बाय संडे क्लियर करना है। वीकली होता है सेटलमेंट, वीकली सेटलमेंट होता है। तो कैसा होता था ना, मैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता था। मेरा जितनी बार मैंने ट्रेड किया ना, अच्छे प्रॉफिट्स कर लेता था। मतलब मैं इतना कर लेता था ना, कोई काइंड ऑफ अच्छा खासा MBA किया हो, अच्छी MNC में करे, मैं अगर वही एनएसए मंडे टू वेडनेसडे तक करके चलाते रहूँ ना, मैं आज लिटरली अच्छा खासा। कितना बनाते थे थोड़ा बताओ आप? 40,000, 50,000, 30,000 3 दिन में, विच इज नॉट अ बैड अमाउंट। उस टाइम जॉब कर रहे थे आप? जॉब चल रहा था मेरा, जॉब के साइड जॉब मेरा MNC में था। तो मेरे पास आपका ये भी क्वेश्चन आएंगे, मेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मेरा आपको बता दूं, मेरा 40 to 50 लाख के आसपास लॉस हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से है, जबकि मेरी जॉब मेरी सैलरी थी 50,000 रुपीज खाली, उससे ज़्यादा नहीं थी, 45,000 के आसपास आती थी। तो मैं आप उस पर भी आता हूँ, मैं आराम से एक करके हम समझेंगे। आप पहले रूल के बारे में बताओ। मंडे टू फ्राइडे आपको सेटलमेंट कर देना, वेडनेसडे तक मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। तो आप होता है ना कि और करूं करके फ्राइडे तक, जो मैंने वेडनेसडे तक अच्छा खासा प्रॉफिट किया, फ्राइडे तक आपका लॉस हो जाता था। वो थर्सडे एंड फ्राइडेज में। ठीक है। संडे को आपको भर के देना है। मान लीजिए आपने गोल्ड में आपने समझो 1 लाख रुपए लॉस कर लिया, मंडे को थोड़ा सा तो रिवर्सल देता ही है वो, कि आपने समझो मान लीजिए गोल्ड चल रहा है अभी 1 लाख रुपए पे, उसको अल्टीमेटली बढ़ना ही है, समझो 1,10,000 1,20,000 तक जाना है, तो 97 98 तक जाके ऊपर जाएगा। तो मंडे को आपने 1 लाख लॉस फ्राइडे को बुक करके कर दिया है, उधर लॉस दिया आपने भर के, मंडे को आपको 20,000 भी प्रॉफिट देता था ना, आप बुक कर लेते थे। ठीक है। ट्रेड आपकी स्क्वायर ऑफ सेटलमेंट कर देगा, 0 से स्टार्ट होगी आपकी मंडे से, तो आपको संडे तक उसको पैसा पूरा भर के देना है। तो मेरे लॉसेस इस तरह से होते थे कि अभी आप मंडे को आपको 20,000 भी दिख रहा है ना, मैं बुक कर लेता था, जबकि मेरा लॉस मैंने इसको 1 लाख रुपये भर के दिए। तो आप ये पेमेंट करते कैसे थे इसको? तो ये पेमेंट अभी मैं उसको कैसे करता था, ये क्वेश्चन में मेरे पास पहले स्टार्टिंग में मैंने मेरे सेविंग्स पे दिया उसको 2-3 महीने। मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट या कैश में पेमेंट होता था? मोस्टली तो कैश में लेता था वो। अच्छा। बट मैं छोटे छोटे अमाउंट से 20,000, 30,000, 40,000 तो वो ले लेता था अपने अकाउंट में। बट उसके बाद से उसने मेरे को बोला मेरे को कैश ही लगेंगे। ओके, क्योंकि पूरा ब्लैक है, आप कैश में क्या दिखाओगे, वो व्हाइट में क्या दिखाओगे? सही बात है। तो मेरे पास जब सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई, तो
मेरा किसी वीक में 4 लाख के आसपास लॉस हो गया वीक में। तो मैं टेंशन में कहाँ से दूं उसको, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे बहुत सारे, जिसकी ओवरऑल लिमिट मेरे को पता थी कि 40 लाख के आसपास है। 8-10 बैंक क्रेडिट कार्ड्स थे, ठीक है। SBI, HDFC वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या बोला कि तू एक काम कर, क्रेडिट कार्ड से ले सकता है क्या, मेरे पैसे निकाल ले, मैं बाद में भर दूंगा उसको, मेरे पास 45 डेज है, कमा लूंगा 4 लाख तेरे में से। तो उसने ले लिए मेरे, बट वो अपना 4 लाख रुपये उसने कुछ दे दिया, मैंने क्रेडिट कार्ड से देना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्रेडिट कार्ड से कैश निकल के 2% उसके अलग लगते थे मेरे से। हाँ, कैश का तो लगता है पेनल्टी। तो फिर क्रेडिट कार्ड से देना स्टार्ट कर दिया, 2 लाख 4 लाख कभी कमाता था, कभी प्रॉफिट होता था, कभी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे लॉस ही होता था। और कितने टाइम में चलते रहा काम? लगभग मैं बोलूँगा 1.5 साल तक तो चला ही चला। और हर हफ्ते एक टेंशन होता होगा कि मेरे को पैसे देने हैं, क्योंकि बहुत हफ्ते ऐसे होते होंगे जहां पर पैसे देने ही पड़ते होंगे, एंड बहुत कम हफ्ते ऐसे होंगे 80% देने ही पड़ता था, 20% आते थे। चीज़ें ही उसके फेवर्स में थी। तो क्रेडिट कार्ड से मैं उसको देना स्टार्ट कर दिया पैसे, कि किसी वीक मेरा 2 लाख लॉस, किसी वीक 1 लाख लॉस, किसी वीक 40 लाख लॉस, और 4 लाख लॉस या क्या देते जाता था। तो मैं जब मेरा ड्यू भरने की भी बारी आती थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता था, एक क्रेडिट कार्ड से निकाल के दूसरे क्रेडिट कार्ड में भर देता था। तो इसमें लिमिट हो जाती थी, उसमें लिमिट फ्री हो जाती थी, तो उससे निकाल के फिर इसका भरता था। तो मेरा ऐसा सर्कल चलता था कि पैसे थोड़ा वहाँ से आएंगे तो यहाँ पे भर लूंगा, ऐसा करते करते ऐसा कभी हुआ नहीं, वहाँ से पैसे कभी आए ही नहीं, क्योंकि वहाँ से ना वो रूल्स ही ऐसे थे, और थोड़ी मेरी भी गलतियाँ थी, इमोशंस वगैरह कंट्रोल नहीं होते थे, कि नहीं एग्रेसिव ट्रेडिंग वगैरह बहुत बार हो जाती थी, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होता था कि आप कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं उसको, और आपको बहुत कुछ लेने दे रहा है वो। बिना पैसे कुछ दिए आपको, मतलब इतना हेवी क्वांटिटी में लॉट्स आपको करने दे रहा है। मेरे पास तो एक फ्रेंड था जो उसके पास, जो एक कस्टमर था मेरा, बाद में फ्रेंड बन गया, जो उसके पास ट्रेड करता था, वो तो उसके पास 10-12 लॉट करता था, विच इज मतलब 8-10 करोड़ के रियल में मनी बोलोगे। और वाइट अगर आप रेगुलेटेड में करने जाओगे तो आपको ऑन एन एवरेज 1 CR तो लगेगा। आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये इलीगल है, ये रेगुलेटेड नहीं है? पता था मुझे इलीगल है, आपको डे वन से पता था? डे वन से पता था। रीजन में वो क्यों कर रहा था कि आपको उतने पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। मैंने बोला अगर मैं वही चीज व्हाइट में कर रहा हूँ, व्हाइट में एज इन रेगुलेटेड में कर रहा हूँ, तो मुझे वो उसमें करने मिल रहा है बिना कुछ पैसे दिए, तो मैं वहां पे पैसे क्यों दूं? बट ये आपको डर नहीं था कि अगर मान लो जैसे आप रेगुलेटेड में कर रहे हो, आपको रेगुलेटेड में करने के लिए पैसे चाहिए भी ना, उतने है ही नहीं मेरे पास। तो जितनी है नहीं आपके पास, उतना आप कर रहे हो, तो अपने लॉस के बारे में नहीं सोचा कि अगर लॉस हो जाएगा तो कहाँ से करूंगा? एग्जैक्टली। तो मैंने वही नहीं सोचा, तो मैं वही कर रहा था, मैं क्रेडिट कार्ड से देना स्टार्ट कर दिया उसको। तो मेरे पास बैकअप था, क्रेडिट कार्ड 30-40 लाख के थे। मैं बोला ठीक है, वहां से वो भी आपके खुद के पैसे नहीं थे ना, वो तो लोन ही थे। तो वहीं से करके वहां से बहुत बार दिया, रोलिंग घुमाता था, एक कार्ड से निकाल के दूसरे कार्ड में भरता था, दूसरे कार्ड से निकाल के तीसरे कार्ड में भरना, ऐसा सिलसिला 1-1.5 साल तक चलता ही रहा। तो अल्टीमेटली मेरे एंड ऑफ द डे रियलाइज हुआ कि मेरे सारे कार्ड्स की लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई है, कुछ नहीं बचा है, सेविंग्स सारी खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है। जो सैलरी आ रही थी उसमें बस उसमें भी क्रेडिट कार्ड के चार्जेस में चले जा रहे थे, सेविंग्स सारी एग्जॉस्ट। तो अल्टीमेटली स्टॉप ही हो गया लास्ट में। फिर बाद में एंड ऑफ द डे रियलाइज हुआ कि मैंने आई एंड अप लूजिंग मोर देन 40 lakhs। 40 लाख गवा दिए डब्बा ट्रेडिंग में। आपने जैसे बोला कि ये लोग, आपने स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा बनाना शुरू किया, ये लोग रूल चेंज कर रहे थे, तो उसके बाद फिर आपका नुकसान स्टार्ट हो गया और आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ गई। अरे यार, आपके दिमाग, आप ट्रेड लेने से पहले सोचोगे भाई अरे 5 मिनट तक ट्रेड काटनी नहीं है इधर, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 10 बार सोचोगे कि यार मैं 5 मिनट तक प्रॉफिट नहीं हुआ तो फालतू में लॉस काटना पड़ेगा। साइकोलॉजी बिगड़ गई। फिर आपने ट्रेड कर लिया तो कई बार एक और भी रूल्स थे कि आप और आपके फ्रेंड साथ में ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? हम लोग बस नहीं कर सकते। वो तेरा दोस्त है, तू और ये सेम ट्रेड कर रहे हो, फोन करता था भाई तेरे दोस्त ने भी यही गोल्ड का बाय किया है, तूने भी बाय किया है, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, साथ में बैठ के ट्रेड कर रहे हो, मेरे को लूटने बैठे हो गया, ऐसा बोलता था। तो उस टाइम आपको लगता था कि यार ये तो चीटिंग है, ये तो गलत है, चीटिंग है ना, बहुत बिल्कुल। तो छोड़ने का मन नहीं किया आपको? नहीं छोड़ा ना मैंने उसको, मैं बताता हूँ आपको आगे मैंने क्या किया। तो ऐसा भी था, चलो अलग अलग किया हो ट्रेड, तो भी मान लो अलग अलग स्टॉक खरीद किया हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप थी, तो ऐप से उसको आईपी एड्रेस मालूम पड़ती थी कौन कहाँ बैठ के ट्रेड कर रहा है। ओके। तो हम लोग अगर साथ में बैठ के भी ट्रेड करेंगे ना, आईपी एड्रेस को सेम मिली ना तो भी बड़ा ज्यादा था कि आप लोग साथ में एक ही जगह पे बैठे हो, मान लीजिए एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड हो, तो उसको आईपी एड्रेस सेम दिखेगी कि जो भी होगी एड्रेस, आईपी एड्रेस आपकी सेम दिखती थी, तो फोन करता था आप लोग साथ में बैठ के ट्रेड कर रहे हो, अलाउ नहीं, मैं ट्रेड को वैलिड नहीं मानूंगा, हटा देता था उसको, सिस्टम से हटा देता था। Okay. तो बेसिकली चीजें उसने ऐसी रखी अपने फेवर उसमें कि वही कमाए, प्लस आपको इतना स्टॉक, इतना माल मिलता था ट्रेड करने को कि आपको रियलाइज नहीं हुआ कि उसका लॉसेस भी उतने हो सकते हैं। मतलब आप लोग, आपकी सैलरी 50,000 है, आप
ट्रेडिंग 1 करोड़ की कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो आपके लिए, किसी बंदे के लिए। 50,000 वाला ज़्यादा था, 1-2 लाख की ट्रेड करेगा तो समझ में आ जाता, तो अब आप सीआर्स में करो तो आपके लॉस भी उतने होंगे। तो एंडेड अप आई रियलाइजिंग कि मैंने भाई ये क्या कर रहा होता मैं, कि जब तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जब इतने तेरे पास है नहीं, तो बेसिकली इतना बड़ा ट्रैप हो गया था। तो धीरे धीरे लॉसेस होते गए, तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। ये रियलाइजेशन कब हुआ कि रियलाइजेशन मेरे को जब मेरे सारे लिमिट्स एग्जॉस्ट हो गए, क्रेडिट कार्ड पे पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तब रियलाइज हुआ कि मतलब कि मेरा लॉस हो गया है इतना, आई वोंट बी एबल टू पे। समझ में नहीं आया क्या किया, तो सब स्टॉप कर दिया। अभी तक मैं क्रेडिट कार्ड्स के बैठ के धीरे धीरे सेटलमेंट्स कर रहा हूँ। ये 3-4 साल पहले की बात है। अभी तक मैं सेटलमेंट्स कर रहा हूँ, किसी कार्ड में EMI में कन्वर्ट कर दिया, बैठ के EMIs भरता हूँ। आपने जैसे डब्बा ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो ये एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं बुकी डब्बा ट्रेडर माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। तो ये एक इंसान तो नहीं है ना, और भी लोग होंगे ना? बहुत लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 5 लॉट बाय कर रहा हूँ, तो 5 लॉट बाय, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलेटाइल बहुत होता है कि आप मैंने 5 का बताया, मैंने आपको मेरे फ्रेंड का बताया 10-10, 15 लॉट भी करता था। उसके पास ऐसे लोग भी जो 20-20 30 लॉट भी करते हैं, उसके पास है ऐसे बहुत, वो बताता था खुद ही। मेरे पास लोग हैं जो 30 लॉट करते हैं। तो वो कैसा है ना, अब प्रॉफिट हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट भी तो कोई ना कोई करेगा ना। तो वो कैसा है, जैसे आपने बताया कि आपका क्वेश्चन था कि उसके बहुत लोग होंगे, अकेला बंदा तो नहीं होगा। वो लोग क्या ना, सौदा, उसको अगर उनकी लैंग्वेज में बोलो तो सौदा काट देते थे वो आगे। मान लो आपने 5 लॉट लिया, तो उसने मेरे को बोला भाई मेरे पास एक बंदा है जिसको 5 लॉट गोल्ड में करना है, तो 3 पार्टनर मिलके करेंगे, 4 पार्टनर मिलके करेंगे। जो भी प्रॉफिट हुआ हमको आधा उतना स्प्लिट करना है, जो भी लॉस हुआ स्प्लिट करना है। अच्छा, डब्बा ट्रेडर्स अपने में ही कर लेंगे आपका सौदा। डब्बा ट्रेडर, इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मटका किंग करके सीरीज आई है, उसमें बेस्ट एग्जांपल उसने दिया है। ओके। उसमें उसके पास कोई बंदा आता है, उसमें जिसमें 1000 रुपया लगाता है बेटिंग उसके पास, जिसमें उसको 1000 का 10 लाख रुपया देना पड़ता था अगर वो जीतता था। तो वैसे वो 4000 रुपये लगाता है, विच इज एज गुड एज 40 lakhs। ये 1980s की बात है, रियल स्टोरी है। तो वहां पे वो क्या करता है, कॉल करता है अपने फ्रेंड्स को कि भाई मेरे पास 4000 का सौदा आया है। उनकी लैंग्वेज है ये, जैसे वो ऐसे बात करते हैं, मेरे पास 4000 रुपये का सौदा है आया है, काटेगा क्या? काटेगा एज इन मतलब तू पार्टनर बनेगा क्या मेरा? तो जितना पार्टनर बोला, उसने बोला भाई ठीक है 2000 का सौदा मेरे को दे दो आप। तो जितना उसको प्रॉफिट या लॉस, जितना सामने वाले ने समझो उसका प्रॉफिट हो गया, तो उतना उसको 2000 के टर्म्स पे जितना लॉस उसका प्रॉफिट होगा, जो भी होगा उसको देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप करते। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अकेला बंदा नहीं, इसे पूरा ग्रुप है, माफिया है इनका। नहीं, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जैसे आपके साथ जो उसने किया, रूल्स वगैरह बदला, जितने भी डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं, क्या सब कोई ऐसे ही पैसा लूटते हैं या फिर जेन्युइनली किसी को पैसा मिलता भी है? पैसा मिलता भी है, यस मिलता भी है। तो अब वो रूल्स ऐसे बने कि आप 10 में से 8 बार देख ही जाओगे उनको। 2 बार क्या लगता है, इंसान अपनी ट्रेडिंग के चलते नुकसान करता है, या ओवर लेवरेज कर लेता है, ज्यादा कैपिटल लगा देता है, या उनके रूल्स चलते हारता है? आपको क्या लगता है इसमें? यार सबका कॉम्बिनेशन बोलोगे तो बेस्ट रहेगा, किसी एक रीजन नहीं होता। सबसे बड़ा रीजन क्या आपको लगता है? सबसे रीजन बड़ा मैं बोलूंगा उसके रूल्स के हिसाब से भी और लेवरेज भी है। ये 2 मेन हो गए। आप अगर आपके अच्छे से एनालिसिस हैं कि मैं भाई कमा ही लूंगा, आप को पता ही है कि मेरा ये ट्रेड मेरे फेवर में आनी ही आनी है, मैं कमा ही लूंगा, लेकिन बाय द टाइम वो ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट कर देंगे ना कि नहीं, आपके एनालिसिस भी काम ना करे कुछ। बट उसने आपको जबरदस्ती थोड़ी बोला कि आप इतने लॉट से ट्रेड करो, आप इतने लॉट से ट्रेड करो। नहीं, मैं उसने बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं किया। तो मैं अभी भी बड़ा नुकसान आप कर रहे हो, उसमें आपकी गलती है। मेरी भी गलती है, काफी गलतियां हैं मेरी, कि मैं मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि मैं काफी ओवर लेवरेज में कर रहा हूँ ट्रेडिंग, विच इज नॉट गुड फॉर मी। ये तब रियलाइज हुआ जब मेरा लॉसेस हो गए। तो बेसिकली वो बोलते हैं ना, नशे में खो गया था कि नहीं मुझे उसी से प्रॉफिट लेना है, करके मैं बंद कर दूंगा। तो वो दिन कभी आया नहीं। बेसिकली वो ऐसे रूल्स डालते जाएंगे कि आप प्रॉफिट करो ही नहीं, मतलब आपके ना एनालिसिस काम होंगे ना कुछ, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यही अगर मैंने रेगुलेटेड में किया था, तो रेगुलेटेड में मेरा लॉस भी लिमिटेड होगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। वो बोलते हैं ना सब कुछ लिमिटेड, जितना मैंने पैसा डाला मेरा उतना ही लॉस होगा, उतना ही लॉस। 50,000 डाला तो 50,000 का ही लॉस। यहाँ पर तो एक तरह से देखा जाए तो आपने 1 भी रुपये नहीं डाला और आपका 50 लाख रुपए लॉस हो गया ट्रेडिंग में। लॉस इसमें 50 लाख में 5 करोड़ भी लॉस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट आप लिमिटेड ही ले लोगे। जैसे आप ऑप्शन सेलिंग में होता है, आपने कुछ ट्रेड बाय किया, आपको 20,000 प्रॉफिट दिखा, आप बोलोगे चलो ठीक है मेरे लिए 20,000 काफी। लेकिन आप 2 लाख लॉस भी दिखता था ना, आप ट्रेड नहीं काटते थे कि नहीं भाई आ जाएगी फेवर में, पैसा थोड़ा देना है, फ्राइडे तक टाइम है हमारे पास, फ्राइडे तक बहुत टाइम है, तब तक कुछ ना कुछ कर लेंगे या फिर एवरेज कर लेंगे। ऐसा कर करके बेसिकली वो एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है ट्रेडिंग में कि आप मतलब
लॉस ही दो उसको, दो ही दो पैसे उसको। 10 में से 8 बार आप देखे ही जाओगे, 2 बार जो दोगे उनको तो फायदा, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वही फायदे में है ना। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर निकल के आता है कि आपने बोला हफ्ते में वीकली सेटलमेंट होता था उसमें, तो एक प्रेशर माइंड में रहता था कि यार इस संडे को फिर पैसे देने पड़ेंगे, इस संडे को फिर पैसे देने पड़ेंगे, और आप जॉब भी कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हो, मेंटली कैसा फील करते थे उस टाइम पे? कुछ भी नहीं, कुछ और कुछ सोचता ही नहीं था, घर से बाहर नहीं निकलता था, दिन भर घर पे बैठा रहता था, मेंटली पूरा एग्जॉस्ट, चिड़चिड़ापन कि यार तू छोड़, मेरे से बात मत कर। बॉडी में मैं एक काइंड ऑफ फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मेरे को कोई अनहेल्दी फूड खिलाएगा ना तो मैं उसको गाली देता था। तो बट मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया था, मेरे को मतलब कुछ भी करता था अपनी बॉडी के साथ, अल्कोहल वगैरह, दारू वगैरह पीना, मेंटली एग्जॉस्ट, घर वालों से का चिड़चिड़, घर से बाहर नहीं निकलना, दिन भर घर पे बैठे रहना, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और अल्टीमेटली 10 में से 8 बार ऐसा ही होता था। घर वालों को पता था इसके बारे में? घर वालों को मैं इतना नहीं पता था, मैं खुद से ही मैनेज कर रहा था, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड्स मेरे थे, मैंने घर वालों के थोड़ी सी सेविंग्स करवाई 2-2.5 लाख के आसपास, तो उसके बाद से मैं घर वालों से कुछ भी नहीं लिया पैसे, सब मैंने ही जो मेरे जो सेविंग्स थी वही सब गई, और जो मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे वो सब गए। तो काफ़ी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता था। अभी भी बहुत एग्जॉस्ट, अभी भी मेरा अभी भी सर्कल चलता ही रहता है, मेरे को डेली बैंक से कॉल आते हैं, पे कर, तो मैं धीरे धीरे उनके करके हर एक धीरे एक बैंक के बैठ के सेटलमेंट्स कर रहा हूँ। इतने बैंक वाले इतना टॉर्चर करते हैं ना आप, मतलब वो वाला मेंटल प्रेशर अलग है। क्या करते हैं बैंक वाले? कॉल करके गालियाँ देते हैं। रिकवरी एजेंसी बैंक खुद नहीं करती है, बैंक थर्ड पार्टीज को हायर करती है, जिसमें आपको वो कॉल करके, अभी इतने रिसेंट केसेस भी आ रहे हैं, पुणे में रिसेंट केसेस हुआ है कि जिसमें रिकवरी एजेंसी ने मारा है सामने वालों को। आपके साथ क्या हुआ था? मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे रिलेटिव्स को कॉल करते हैं कि आपका ये जो है आपका चोर है, पैसे नहीं दे रहा है हमारे, गालियाँ देते, लिटरली माँ बहन की गालियाँ देते हैं कि तेरी औकात नहीं है, तू पैसे यूज़ करता है, ये करता है। फ़ोन पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम ये बैंक से कॉल कर रहे हैं, फिर बाद में ऑन द स्पॉट, मतलब आप कैसे, आप जैसे कॉल रिकॉर्डिंग चालू करोगे ना तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले बोलेंगे हाँ हम ये बैंक से बात कर रहे हैं, SBI से बात कर रहे हैं, HDFC से बात कर रहे हैं, ICICI से बात कर रहे हैं, जैसे आप रिकॉर्डिंग चालू करोगे डिनाई कर देंगे, हम ये बैंक से बात ही नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स कॉल करते थे, तो आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि मेरे को ये बैंक से कॉल आया है, वो इतना सेफ खेलते थे। कोई आया आपके पास, आपके घर पे, या आप फिजिकली? भी आते हैं, मैं घर अभी भी डेली कोई ना कोई बैंक वाला आता है कि इतना है, तो बट मैं उनको बोल के रखा है कि मेरे पास धीरे धीरे मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ, तो जो छोटे छोटे अमाउंट से, मेरे पास 4-4, 5-5 लाख भी लिमिट्स थी कार्ड्स में, तो जो छोटे छोटे अमाउंट से वो सेटलमेंट कर रहा हूँ, 2-3 बैंक से सेटलमेंट किए भी है, तो धीरे धीरे उनके सेटलमेंट्स करते जा रहा हूँ। तो फिर उनको बोला हुआ है कि थोड़ा थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं धीरे धीरे सेटलमेंट्स करते जाऊँगा आपके। पूरा पे करना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे साथ, तो अल्टीमेटली मेरा सिबिल गया, फ्यूचर में कभी मुझे लोन नहीं मिलेगा। सिबिल मेरी 500 के नीचे हो गई, कोई टाइम था मेरे 800 के ऊपर थे सिबिल, 500 के नीचे ना, कभी फ्यूचर में मुझे कभी लोन मिलेगा। ये सब इम्पेक्ट हुआ है उससे, दबा ट्रेडिंग से। लाइफ थोड़ा सेविंग्स इतनी बचती नहीं है, फंड्स आते हैं EMIs में, बैंक क्रेडिट कार्ड्स में चले जाते हैं। कोई अगर नया व्यक्ति मार्केट में आ रहा है और उसको ये ऑप्शन मिलता है कि यार एक तो तुमको ट्रेड करना है तो तुमको 5 लाख का कैपिटल चाहिए, और दूसरा अगर तुमको ट्रेड करना है तो कुछ पैसा मत दो, ये डब्बा ट्रेडिंग में आ जाओ, तो सुनने में तो आसान लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हिडन कितना इन्वेस्टमेंट है या हिडन कितना नुकसान है, आप उसको सजेस्ट करोगे आने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर पहली बात तो नया व्यक्ति जो मैं कोई आ रहा है ना, तो मैं उसको बोलूंगा तू 5 लाख ढाल ही क्यों रहे, तू नया व्यक्ति, तो तेरे को इतना एनालिसिस कहाँ से है, तेरे को कुछ है क्या, कुछ नॉलेज है क्या, तू बाय ट्रेड सेल कब बाय करना है, कब सेल करना है, तेरे को एनालिसिस पता है क्या? पहले उसको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आज ये शेयर ऊपर जाएगा, वैसा नहीं चलता है मार्केट। हमारे लगने से चलता था तो आज सब होता, तो 80% 90% ट्रेडर्स को ऐसे यही माइंडसेट से आते हैं, मुझे लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये शेयर नीचे जाएगा, तो वो माइंडसेट से ही करते हैं। जो आप बोल रहे हो कोई नया व्यक्ति 5 लाख लेके आएगा, तो उसको रिकमेंडेशन है कि वो 5 लाख पहले डाले ही नहीं, पहले पूरा मार्केट समझे, पूरा स्टडी करे, पूरा करते 20-30-50 हज़ार से स्टार्ट करे, पूरा समझ में आए, उसको लगे कर पाऊंगा मैं, तो ही जाके 5 लाख डाले। वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि मतलब प्रॉपर किसी रजिस्टर्ड वगैरह, सेबी रजिस्टर्ड वगैरह प्लेटफॉर्म पे ही करे, और कोई एडवाइजर भी हो तो वो भी सेबी रजिस्टर्ड हो। ऐसा ये डब्बा ट्रेडिंग वाला आपको 2 दिन प्रॉफिट देगा, तीसरे दिन पे आपका लेगा ही लेगा, 100% लेगा।
डब्बा ट्रेडिंग में ना मार्जिन लगता है, अनलिमिटेड लॉट्स ले सकते हो आप, वीकली लॉस सेटलमेंट है, पूरा इलीगल सिस्टम है पूरा इलीगल है ना। अब यहाँ पर सीन पता है क्या है, सीन ये है कि अगर आप रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हो और वो आपका पैसा लेके भाग जाता है तो सेबी की जिम्मेदारी है आपका पैसा आपको वापस दिलवाने की। यहाँ पर तो चलो फिर भी आपका जो डब्बा ट्रेडर था वो कभी प्रॉफिट बनाया तो आपको प्रॉफिट देता था। कई डब्बा ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपका प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट होगा आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे वो लोग। है ना। मैं पता नहीं कैसे एल्गोरिदम चलता है इंस्टाग्राम का, मतलब इतना गंदा एल्गोरिदम है। जब मैं ट्रेडिंग करता था मेरे को डेली कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट दी थी, डब्बा ट्रेडिंग 5,000 दे के 100x लेवरेज पे मेरे पास ट्रेडिंग करो, कांटेक्ट ना हो। रैंडम बंदे हैं टेलीग्राम पे, आपसे डब्बा ट्रेडिंग लेके सर्च करो, आपको 1000 पेजेस मिल जाएंगे। तो ऐसे तो ये तो मेरा पहचान का था। ये उसको भी मेरे तरफ से डर नहीं था कि ये पैसा मुझे देगा, मुझे भी उसकी तरफ से डर नहीं था कि मैं वो पैसा नहीं देगा। तो वो पहचान का था, उसका मुझे घर पता था, उसका बंगलो है पुणे में और मेरे फ्रेंड का रिलेटिव था। तो मुझे जो आप कह रहे हैं कि पैसा लेके ऐसे 10 में से 7 लोग भागते ही, मतलब प्रॉफिट देते ही नहीं देते हैं। तो वही ये इनका वही है ना, ये अपना जो हम लोग करते हैं, ये IPL के बुकीज वगैरह होते हैं, सेम सिमिलरली ये भी वैसी ही बुकीज है, इसको आप स्टॉक मार्केट की बुकीज बोल सकते हो। और मैं बोलता हूँ उनसे बड़ा साइज स्टॉक मार्केट का है, क्रिकेट से बड़ा साइज। इतना बड़ा मार्केट है ना, आप आर्टिकल्स देख के देखोगे ना न्यूज में, डब्बा ट्रेडिंग लेके सर्च करो, आपको 10 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मेरे यहाँ पे मेरे घर के यहीं पे एक सीन हुआ था, कांदिवली के पास। बंदे ने 1 साल में कुछ, उसके पास रेड पड़ी ED की, जिसमें उसके पास 44 करोड़ के आसपास मिला विद इन ईयर। उसने इतना टर्नओवर किया था, डब्बा ट्रेडिंग करवा के सिर्फ 3 लोगों ने। अब अभी करोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। सिर्फ 3 लोगों ने सोचो इतना किया विद इन 9 मंथ्स, मई 2023 से मार्च 2024 तक। डेट्स भी लिखे हुए हैं, इतने ईयर्स में लोग ये तो इतना पकड़ा है वो लोग ने। सोचो उसके पहले भी करते होंगे। और सीधी सी बात है, जिसके पास 44 करोड़ है, आपको नहीं लगता वो पैसा खिला के छूट भी जाएगा? 100%। आपके नेता के साथ कॉन्टेक्ट होंगे तो आपको नहीं लगता आके वापस करेगा? 44 करोड़, वो 40 करोड़ 20 करोड़ भी दे देगा तो भी उसको, मतलब कोई एरिया का बड़ा काउंसलर भी आके पर्सनली आके छुड़वा के जाएगा, बोलो छोड़ दो उसको, मेरे आदमी है। सही बात है। ये डब्बा ट्रेडिंग बढ़ क्यों रहा है आपके हिसाब से, जब सब इंडियन मार्केट में हर तरह का प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है, आपको हर कुछ ट्रेड करने को रेगुलेटेड ब्रोकर मिल रहा है, तो डब्बा ट्रेडिंग का मार्केट बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसके लिए रहा है कि आपके पास बिना पैसे दिए आपको करने दे रहे हैं ना, वो आपको रेगुलेटेड में करना है तो आपको जितने पैसे डालोगे आपको उतना ही ट्रेड ले सकते हो। इंसान का लालच है ना, लालच ही है। हाँ, कौन लालची नहीं है? हर कोई लालची बनेगा कि आपको कम पैसे में इतना कुछ करने मिल रहा है। अब यही माइंडसेट से आओगे, मैं 5 लाख का माल खरीदूंगा, मेरे को सिर्फ 1% भी मिलेगा, मैं कमा लूंगा 5 लाख का। 1% 5,000 रुपया होता है, और ये आप 10,000 बढ़ा लोगे, उसका 1% सिर्फ 100 रुपया होता है। तो 100 रुपया कमाना प्रेफर करोगे कि बिना पैसे लगे 5,000 करना प्रेफर करोगे? तो हर के मन में लालच जागेगी बिना पैसे। इंसान ये भी तो सोचेगा कि यार ये तो रेगुलेटेड नहीं है, क्या पता मेरा पैसा लेके भाग जाए, मेरी पैसे की सेफ्टी है। जैसे मुझे ट्रस्टेड मिल गया वैसे लोगों को भी मिल जाता है ट्रस्ट। ओके, लोग खोज लेते हैं यार, जिनको करना है खोज ही लेते कि भाई दे दे। और कैसा है ना, 10 बहुत बुकिस को पता भी है, ठीक है उनको 4 बार दिया भी ना, मैंने दे दूंगा, क्योंकि वो 5वीं बार में मेरे को जो 4 बार लेके गया ना मेरे से, वो भी देके जाएगा और एक्स्ट्रा घर वाला भी देके जाएगा। हम लोग माइंडसेट से ये माइंडसेट से करते थे, मैं भी ये माइंडसेट से करता था। समझो मान लो मेरा आज प्रॉफिट हुआ, ये वीक में मैंने 2 लाख प्रॉफिट किया, तो नेक्स्ट वीक मेरा 50,000 लॉस दिख रहा है, छोड़ना, मैंने लास्ट वीक 2 लाख कमाया ना, उसमें से दे दूंगा। तो ऐसा करते करते कभी होता ही नहीं है। नहीं, इसमें मेरे को लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस है ना, उनकी भी गलती है। वो लोग को पता भी होता है चल रहा है, वो कुछ नहीं करते। एग्जैक्टली। उन लोग क्या करते हैं ना, रूल्स पे रूल्स लेके आते हैं, जो नॉर्मली इंसान ट्रेड कर रहा है उसके लिए इतना टफ कर दिया है ट्रेडिंग। इतने रूल्स लेके आ गए हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो भी गलत नहीं है, सेबी ये लोग भी है, उनके पास भी कंप्लेंट्स जाते हैं। अभी ड्रीम 11 बंद हो गया। मैं सही बात, आप सही बोल रहे हो, वो लोग सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जिसको जुआ खेलना है, हाँ, वो तो अपना ब्रोकर चेंज कर लेगा, लेकिन वो खेलेगा जरूर, है ना। ये बात आप एज अ एक्सचेंज क्या कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, भाई सीख के आओ, या फिर आप एक लिमिट डाल सकते हो, जो इतना अमाउंट का व्यक्ति है उतना ही वही FNO कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं आप नहीं कर सकते, तो भाई अगर आपकी प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा तो वो इलीगल प्लेटफॉर्म पे जाके करेगा। आज आप बोल रहे हो ड्रीम 11 बंद हो गया, है ना, आज फैंटेसी ऐप बंद हो गई, आज बेटिंग ऐप्स बंद हो गई, ठीक है। आपको क्या लगता है इंडिया में सट्टा नहीं होता होगा? अभी उससे ज्यादा होता है। और अभी तो क्या था, ड्रीम 11 में सरकार भी कमा रही थी टैक्स, GST, सरकार का कमाई तो गया, अब वो लोग टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, वो लोग और कम खेलेंगे। तो आप रोक तो नहीं सकते, बट स्ट्रिक्ट हो सकते, एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं 4 लोगों को पकड़ के। एग्जैक्टली। देखो
ये लोग ने ऐसा किया है, कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, आप बंद करो, तो वो डर के बंद करेंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि पैसा लेके भाग जाते हैं या क्या, मैंने जहाँ पे लॉस किया ना, वहाँ पे मैंने उसके ऊपर केस भी किया। हाँ, अच्छा, केस किया आपने? यस। क्या किया आपने? कि इसने मेरे से फ्रॉड से पैसे लिए हैं, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए मेरे। जो डब्बा ट्रेडिंग आपको करवा रहा था, आपने उस पर क्या 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 केस किया? तो क्या हुआ उस पे? मैंने ऑनलाइन फ्रॉड का क्या ऑनलाइन फेक ऐप बनाया है उसने, हाँ, जिसमें वो ट्रेड्स करवाता है और बोलता है कि ये रियल मार्केट से रेगुलेटेड है, ठीक है। जबकि वो रियल मार्केट से रेगुलेटेड नहीं था। मैंने ये कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में। हाँ, तो जबकि उसने फिर मेरे घर पे आया वो कि भाई तूने कंप्लेन क्यों किया मेरे अगेंस्ट, हाँ, कंप्लेन वापस ले, जो भी सेटलमेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे फ्रेंड का रिलेटिव था वो, तो जैसे मैंने बताया, तो मेरे को एक मन में वो हुआ कि यार मेरी वजह से उसका रिलेशन, उसने मेरे ट्रस्ट पे, मैं पीछे हट गया, कंप्लेन वापस ले ली मेरी। रीज़न बीइंग के जैसे आपने कहा कि लालच की जैसे कर रहा है, तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि गलती 100% सामने वाले की नहीं है, गलती मेरी भी है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा तो नहीं रहा था। उसने, मेरे को पता है ये रूल है, फिर भी मैं कर रहा था। तो मैंने, और थोड़ा सा वो बीमार भी हो गया, उसको टेंशन में आ गया कि मेरे को कुछ हो जाएगा पुलिस वाला। तो मैंने बोला ठीक है, कंप्लेन मैं वापस लेता हूँ, क्या करना है बता। तो उसने बोला देख तूने 40 लाख लॉस किया है, मैंने पूरा नहीं कमाया तेरे पास से, जो मेरे पास पार्टनर्स भी थे तो थोड़े पैसे उनको दिए, ऐसा किया है वैसा किया है। तो उसमें से मेरे को उसने 6-6.5 लाख के आसपास वापस दिए। 6.5 लाख आपको वापस दे दिए? मैं चाहता था तो मैं उससे पूरे भी ले सकता था, चाहता था तो 50% भी ले सकता था, बट क्यों नहीं लिया आपने? मैं बताया ना आपको कि एक मेरा मन में से मेरे को लगा कि मेरी भी गलतियां हैं, पूरी गलती उसकी नहीं है, तो मैं पूरा उससे लेना, मेरा ऐसा मना नहीं किया, और प्लस मना किया और प्लस वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को जब वो पैसे दे रहा था ना, तो मैं क्यों ले रहा हूँ उससे पैसे, ये सब मेरी भी गलतियां हैं। तो बट मैंने थोड़ा जितना मैं बैंक के सेटलमेंट्स कर सकूँ उतना लिया है उससे, बाकी फिर मैंने छोड़ दिया। बल्कि अगर आप केस करते हैं ना और आपका केस चलता है ना, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि नहीं आप मिलता रेगुलेटेड, आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता, वो बात भी बोल सकते हो। और थिंग इज के मेरे जेब से कुछ नहीं जाता, मैं ये बोलता था कि मेरे को पता, और एक्चुअली मुझे सच में कि इतना रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ज़्यादा करने दे रहा है। मुझे पता भी था कि वो रेगुलेटेड नहीं है, उसको भी पता है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, मुझे इतना हार्म नहीं होता था, लेकिन उसको जितना हार्म होता था ना, जब उसके पास केसेस होते थे, उसके पास एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं आती थी उसके पीछे 4 या 5 गवर्नमेंट बॉडीज आती थी, आपके ईडी वाले आते थे आपके पास पीछे, आपके पीछे सेबी वाले आते थे, जिसमें आप इलीगल वो कर, आपके पीछे इनकम टैक्स वाले आते थे, जिसमें आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, जिसमें आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो उसके जब 4-5 डिपार्टमेंट वाले आएंगे ना, उसको कच्चा खा जाते थे, ये बात है। उसका घर बिक जाता था। आपको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका नुकसान होता उसका नुकसान होता। तो मैं चाहा तो लेकिन इस एक और फायदा इसमें ये होता था कि दूसरा कोई नहीं फंसता, दूसरा कोई फंसता नहीं था। बट अभी मैंने वापस ले ली कंप्लेन के छोड़ो जाने दो, कि फ्रेंड का रिलेटिव भी है, प्लस थोड़े एजेड थे वो, तो थोड़ा बोला मेरे को कि वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो बोला छोड़ो उनको कुछ हो ना जाए, ऐसे वजह से मैंने बोला छोड़, मैंने वापस ले लिया। और नहीं, जैसे आपने बोला ना कि जब आम इंसान खोज लेते हैं डब्बा ट्रेडर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेबी नहीं खोज सकती है। खोज सकती, वो अभी चाहे सारा पूरा मार्केट खाली कर सकती है। हर एरिया में आपको क्यों नहीं कर रही आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जाते ना पैसे उनको, ये जाते एरिया के, हर एक एरिया में आपको मिल जाएगा। तो हर एक एरिया में जो भी वहाँ पे कोई काउंसलर रहेगा, कोई कॉर्पोरेटर, जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, उन तक पहुँचती है बात, वो लोग करवा लेंगे कंट्रोल। ओके, वो लोग, लेकिन सेबी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आपका कहना है कि मतलब सेबी के अंदर ही ऐसे आदमी सेबी के पास है भी ऐसे रेगुलेशन से, आपको पता है जहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हो, कि आपको पता है आपके नियर बाय में चल रहा है, तो उस पर एक्शन लेती है सेबी? मैंने की वहाँ पे सोचा था करने को, बट मेरे एरिया में पुलिस स्टेशन कंप्लेंट्स करने से ही मेरा काम हो गया, तो मैं वो स्टेज पे गया नहीं। अदरवाइज मेरा नेक्स्ट स्टेप वही था कि मैं सेबी को आगे कंप्लेंट करूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि सेबी काम नहीं करती है। देखिए, अब गलती हम लोग कर रहे हैं, है ना, और फिर हम लोग बोल देंगे सेबी काम नहीं कर रही, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। सेबी को डेफिनेटली अपना काम करना चाहिए, और जो कि आई होप कि सेबी कर रही है, क्योंकि इतना फंड्स सेबी के पास है, तो सेबी चाहे तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रही है, बहुत सारे क्रिएटर्स को पकड़ रही है, बहुत सारे टिप सेलर्स को पकड़ रही है। तो इस मार्केट, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। मैं आप बोल रहे हो ना बड़ा मार्केट है, मैं से अगर कोई कंपैरिजन पूछेगा ना, क्रिकेट में भी सट्टे लगते हैं, आपको ही पता है, जितने सट्टे क्रिकेट में नहीं लगते ना, उससे ज्यादा इसमें लगते हैं। एग्जैक्टली। और मैं बोलूंगा, अगर आप इनटू, मतलब मान लीजिए हमारा रेगुलेटेड मार्केट, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, परफेक्ट फिगर्स पे नहीं आते, मान लीजिए 100 रुपए का है, तो मैं बोलूंगा 70-80 रुपए का मार्केट ये भी है। सही बात है।
आराम से। मैं 50% नहीं बोल रहा हूँ, 50% ज्यादा बोल रहा हूँ। तो जब इतना बड़ा मार्केट ये है, और ग्रे मार्केट इसको बोलते हैं, ग्रे मार्केट, यस, डब्बा मार्केट बोलते हैं, बॉक्स मार्केट बोलते हैं, परफेक्ट वर्ड्स यूज कर रहे है ना? तो ये ग्रे मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? एटलीस्ट जहां जहां पर कोशिश हो सकती है सेबी को, वहां पर इसको बंद करवाए। इससे फायदा सेबी का भी होगा। जब ये सारे जब बंद होंगे तो लोग फिर लीगल प्लेटफॉर्म पे आएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर जो आपका टैक्स का पैसा है, एसटीटी है, जीएसटी है, जो भी है, वो ब्रोकर्स का भी फायदा होगा, सेबी का भी फायदा होगा, एक्सचेंजेस का भी फायदा होगा। तो ये चीज बंद होनी चाहिए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग का सबसे इजी सेलिंग पॉइंट क्या है ना, कि आप कुछ पैसे मत दो, प्रॉफिट हो तो ले जाना, लॉस हो तो दे देना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी अच्छा लग रहा है सुनने में। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं कर लूं, ऐसा लग रहा है कि ग्रे मार्केट है। अरे लोगों ने लिटरली एप्स बनाई हुई है प्रॉपर यूजर इंटरफेस के साथ, प्रॉपर सब कुछ सेम रेगुलेटेड जो एप्स हैं सेम वैसी। डेटा कहाँ से लेते हैं, डेटा कैसे मिलता है उनका? कुछ मेरे को जहाँ तक पता है ये लोग ही बनाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स से, कुछ एपीआई वगैरह कुछ होता है जो आपका उनसे लिंक होता है। ओके। ये जो सेबी के जो एप्स हैं, डेटा वेंडर से मिलते हैं। जैसे ही वहां पे फ्लक्चुएट होगा, यहाँ पे भी फ्लक्चुएट होगा। ओके, सेम वो 5% ऊपर चला गया, 5%। वहां का मार्केट भी 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। कमोडिटी तो 11:30 तक चलता है ना, मतलब जो टाइम इंडियन मार्केट का सेम टाइम है, सब सेम, कुछ डिफरेंस नहीं, सब सेम। और उसमें फिर उसने वो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये नहीं करने दे रहा है, मैंने उसको बोला मेरे को ऑप्शन सेलिंग्स करने दे, जाने दे, मेरे अगेंस्ट डीके मिलेगा मुझे। ऑप्शन सेलिंग्स है ही नहीं इसमें, सिर्फ फ्यूचर्स, क्योंकि जिसमें आपका लॉस होगा वो उसने कर रखा ही नहीं है इसमें वो। और स्टॉक्स सारे आपको ट्रेड करने देते थे कि लिमिटेड स्टॉक्स थे? नहीं, लिमिटेड स्टॉक्स। ये स्टॉक्स वाली बात अच्छा हुआ आपने पूछी। ये स्टॉक्स में वो लोग ना लिमिटेड लिस्ट बना के दे देंगे आपको मंथ के स्टार्ट में, कि ये 50 स्टॉक्स हैं। रेगुलेटेड में तो हज़ारों स्टॉक्स है, हाँ, जिसमें आपको मुझे भी नहीं पता होंगे कि ये भी फ्यूचर्स में ऑप्शन होता है, वो भी हैं। हाँ, तो वो आपको लेकिन लिस्ट बना के दे देगा। मान लीजिए 50 स्टॉक्स की लिस्ट बना के दे देगा, इसी में कर सकते हैं तो। अच्छा। इसके बाद नहीं करना। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एसीसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मैं ये पूरे वीक कर रहा हूँ, 2 वीक से कर रहा हूँ। तो आपके ना कई बार चार्ट दिमाग में बैठ जाती है, इसका यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर ही लूंगा, मेरे को पता है थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। सडनली नेक्स्ट मंथ बोलेगा स्टॉक्स में अलाउ नहीं ट्रेडिंग। ये रूल भी था उसका, बस ऐसे ही, बस नहीं, ये नेक्स्ट मंथ से ये स्टॉक में ट्रेड करना अलाउ नहीं। फिर 2 महीने बाद वापस डाल देगा, फिर 1 महीने बाद वापस हटा देगा। फिर इसमें उसमें बीच में क्या किया था, ये वाले स्टॉक सारे हटा देते गवर्नमेंट सेक्टर के। आपको पता है इलेक्शन के जस्ट पहले, जो 2024 में इलेक्शन हुआ था, उसके 6-8 महीने पहले गवर्नमेंट स्टॉक्स में इनफाइनाइट रैली आई थी। हर एक स्टॉक डेली न्यू हाई बना रहा था, डेली लाइफ टाइम हाई बना ही रहा था। तब उसने सारे गवर्नमेंट स्टॉक हटा दिए, अलाउ ही नहीं ट्रेड करना। उसको मालूम है लोग कमा के जाएंगे मेरे पास से। तो बेसिकली मैं वही बता रहा था ना आपको, उसने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि आप लॉस करके ही जाओ। आप जो बोल रहे हो ना कि लालच वगैरह जो बोल रहे हो, मैं जैसा कह रहा हूँ कि मेरी गलती भी थी, बट गलती मेरी, मैं बोलूँगा कि मेरी गलती से 50% ही थी, 50% उसकी भी है कि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि आप लॉस करो ही करो। आप जिसमें पता है आप जिसमें कमा के जाओगे, वो नेक्स्ट मंथ से आपको बोलेगा इसमें अलाउड नहीं है। फिर अगर लेट से आपको बोले भी कि ना अलाउ करना, आपकी साइकोलॉजी में थोड़ी बिगड़ सी जाती है, यार इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। तो आप वो मेंटलिटी से, मैंने आपको पता है इसमें साइकोलॉजी का गेम काफ़ी मेन अच्छा खासा रोल होता है। बिल्कुल। तो आपके वो बिगाड़ देता था। फिर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाओ, एग्रेसिव ट्रेड कर लेते थे। साले ने मेरे को मना कैसे किया मेरे को ट्रेड नहीं करना, मैं अभी 4 लॉट में ट्राई करूँ, जबकि मुझे करना ही नहीं, मैं करता ही नहीं था 4 लॉट में ट्रेडिंग। आपके एग्रेशन आ जाता है, या तो फिर आप इमोशन लेस होकर करते हो। बेसिकली वो आपके माइंड से भी खेलेगा, कि जैसे मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ से आपसे कोई बात नहीं करेगा रेगुलेटेड में आपसे, तेरे को जैसा करना है कर, ना आपसे कोई बात करेगा ना कुछ करेगा। आपका माइंड से साइकोलॉजी ठंडे माइंड से, आपको पता बहुत सारे ट्रेडर्स तो मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं माइंड को काम करने के लिए। तो ये सब पूरा माइंड का ही गेम है। तो वो बस इमोशन जिस दिन कंट्रोल करना सीख गए आप, तो प्रॉफिट भी कर लोगे। आपने लेकिन बोला ना कि 50% मेरी गलती, 50% उसकी गलती है। मैं बोलूंगा कि 80-90% अभी भी आपकी गलती है। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलती है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा गलती इसलिए है क्योंकि देखिए, अभी आप रोड पे जब चल रहे हो, अब बीच रोड पे अगर आप चलोगे तो कोई ना कोई ठोकेगा आपको। आपको पता है कि बीच रोड पे नहीं चलना है, आपको पता है सिग्नल आएगा, गाड़ी रुकेगी, तब मेरे को रोड क्रॉस करना है, रूल्स आपको पता है। तो जब आप डब्बा ट्रेडिंग में जा रहे हो, आपने बोला आपको डे 1 से पता था कि ये लीगल नहीं है, तो यू शुड बी अवेयर कि भाई जिस सिस्टम में घुसना जा रहा हूँ, आपको इसके कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। आप बोलिए, आप पहले कंप्लीट। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सिस्टम में आप घुस रहे हो, आपको पता है कि अगर यहाँ से मेरा पैसा जाता है, या ये इतने सारे आपने जो फालतू के रूल्स बताए कि ये स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, जहां पर इंसान लिटरली अगर लेवरेज है तो 2-2 रुपए का भी प्रीमियम बेचेगा तो बहुत कमा सकता है। तो वो आपके जो भी कमाने के ऑप्शन उसे बंद कर दिए। तो प्रॉपर आपके लिए ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो नुकसान वाला है, फिर भी आप ट्रेडिंग करते रहे। आपने उसको आपकी
आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो रुक जाते, लेकिन आप नहीं रुके। यस यस, तो गलती मेजोरिटी आपकी ही है। मैं बता रहा हूँ, उसकी गलती बस ये है कि उसने वो सिस्टम दिया आपको। आपने बोला 80-90% मेरी गलती है, मैं आपको 50% पे लेके आता हूँ। हाँ। कैसे लेके आऊंगा बताता हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपको पता है गाड़ी ठोकेगी, हाँ आप मर जाओगे या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, हड्डियां टूट जाएगी, कुछ भी होगा XYZ। हाँ लेकिन आपको व्हाट इफ आपको बताया गया कि नहीं तू रोड पे चल, तेरे को गाड़ी ठोकेगी, कुछ नहीं होगा। ब्रेन वॉश किया गया कि भाई तू चल रोड पे, तेरे को कुछ नहीं होगा, और आपको लिटरली ऐसे जानबूझ के कोई नकली गाड़ी से ठुकवा के भी दिखा रहे हैं, देख कुछ हुआ क्या। तो वहां पर कॉमन सेंस कहाँ था? हाँ, कॉमन सेंस कहाँ था? नहीं था ना। आप पूरा मतलब आपको जब दिमाग में आपके बैठ गया कि नहीं मैं रोड से चल रहा हूँ, मुझे गाड़ी ठोकेगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, हुआ भी तो ठीक है, बच जाऊंगा या कुछ हो जाएगा या क्या। स्टार्ट में आपका माइंडसेट ये, मुझे भान में कॉमन सेंस, आप जो बोल रहे हैं ठीक, मेरा वो टाइम पे दिमाग नहीं चला, ये कॉमन सेंस मुझे भान में आया कि सामने वाले ने मुझे क्या बनाया। बेसिकली आप अंधे हो गए थे। हाँ बेसिकली आप अंधे हो गए थे। वैसे ही बोल सकते हो, आपको अंधा कर दिया, चल भाई तू रोड पे नहीं चल रहा है, तू साइड से नहीं चल, तो आप चल रहे रोड से ही हो कि आपको गाड़ी आएगी ठुक जाएगी मर जाओगे, तो आप कह रहे हो ना अंधा, ये अच्छा वर्ड होगा कि मेरे को अंधा कर दिया कि नहीं भाई मैं चपके चल रहा बीच रोड से था, मेरे माइंडसेट में था कि नहीं मैं साइड से चल रहा हूँ। आपको रियलाइज करा दिया कि जो आप कर रहे हो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस। फिर मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को सामने वाले में गलत चल रहा था। ये सब चीजें जो बोल रहे हो आप 100% राइट बोल रहे हो, लेकिन वो टाइम पे मुझे पता नहीं था, ये सब भान में रियलाइज हुआ। उस टाइम पे आपको ऐसा फील कराएगा कि जो रेगुलेटेड सिस्टम है वो बेकार है, ये वाला सिस्टम अच्छा है। हाँ यस, ऐसा बोल सकते हो। और वो 4-5 चीज गिना भी सकते हैं कि देखो यहाँ पर लेवरेज नहीं है, यहाँ पर मैं आपको कितना लेवरेज देते थे आपको मैक्सिमम? अरे आप में जितना दम है, आप में जितना दम है, आपको 20 लॉट करना है करके देगा वो, लेकिन 50,000 20 लॉट में आप करोगे, समझो आपकी आईडी की लिमिट ही रखेगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो 50, अगर समझो आपने 10 लॉट भी कर दिया ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका 50,000 लॉस हो जाएगा। ओके, आपके आईडी में कुछ पैसे होते थे ना? पैसे आपके आईडी का लिमिट रखेगा, लॉस लिमिट। ओके ओके ओके। मान लीजिए 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया, जो भी हर एक पर्सन के हिसाब से जिसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उतनी लिमिट रख के देगा आपको। तो आपका जिससे वो लॉस की तरफ हिट हो जाता है ना, तो आपका आईडी स्क्वायर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। फिर ट्रेड करने के लिए रिफिल करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, रिफिल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहे हो आप। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि आप ट्रैप हो चुके हो? एक्चुअली जब मेरा कुछ 8-10 लाख के आसपास क्रेडिट कार्ड्स के बिल हो गए कि मैं अभी कहाँ से भरूंगा ये। हाँ। तो मैं एक कार्ड से निकल के दूसरे कार्ड से निकाल रहा था, दूसरे कार्ड से निकल के तीसरे कार्ड से भर रहा था। मेरे मंथली खाली में चार्जेस ही 2% पकड़ लोगे आप 10 लाख पे, तो आपके 20,000 रुपये तो चार्जेस हो गए खाली। तो मैं बोला यार उसको करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा माइंडसेट रखे किया कि मैंने मंथली 50,000 भी निकाल लूँ तो मेरे 6-8 महीने में पैसे निकल आएंगे सारे इसके पास से। वो माइंडसेट से मैं करता था ट्रेड, बट अल्टीमेटली नहीं। फिर ट्रैप में एक बार आप फंस गए ना, बहुत डिफिकल्ट है निकलना, बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए निकलना। मैं डेली हर एक न्यू यूट्यूबर को देखूं, भाई क्या करूं, इसके एनालिसिस फॉलो करूं, इसके एनालिसिस फॉलो करूं, या खुद के करूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। बस ट्रैप में फंसते गया। एंड ऑफ द डे जब कार्ड के सब लिमिट्स एग्जॉस्ट हो गए, तब फिर कुछ वही नहीं बता, फिर तब जाके बंद हो गया मेरा। अभी अगर कोई ये बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो डब्बा ट्रेडिंग में घुसा है जस्ट, या घुस गया है, उसको क्या करना चाहिए? आपका लॉस हुआ, जो घुस गया है ना प्रॉफिट में, वो लॉस में अगर तो आपका 500 भी लॉस हुआ है ना, समझो आपके रास्ते से गिर गए, जेब से गिर गए, निकल जाओ। बेस्ट ऑप्शन है, निकल जाओ। आपको करना है इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ये चुल ही है, करनी है। मुझे ट्रेडिंग वाइट में कर लो, छोटे लॉट में करो चलेगा, कम लॉट में करो चलेगा। सबसे बेस्ट सेव करना है तो चुपचाप बैठ के SIP कर दो, करते रहो, वो बेस्ट है। घर पे आराम से रहोगे, फैमिली माइंड एट पीस रहेगा आपका। क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, जहां मैं कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम रिग्ड है ना? आप भले मेरे को भले आप कोई भी आपका पॉडकास्ट देख रहा है बोलेगा कि छोड़ पागल है, मेरे से एनालिसिस अच्छे हैं, मैं कर लूंगा, कमा लूंगा। आप 4 बार कमाओगे, 5वीं बार में आप गवाओगे 100% गवाओगे। कोई भी मेरे पास चैलेंज भी करने को रेडी है, मैं उसके साथ चैलेंज लेने को रेडी हूँ कि वो बोले मैं 10 बार कमाऊँ, 11वीं बार में वो सारा दे देगा उसको, 15वीं बार में देगा, 20वीं बार में देगा, लेकिन जो कमाया है ना उसने वो तो देगा ही देगा, घर से भी देगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, डब्बा ट्रेडिंग जो आपने बताया, आपका जो डब्बा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग में कोई रूल नहीं थे, स्टार्टिंग में नहीं थे, है ना? ना। तो हो सकता है वो जानबूझ के पहले आपको थोड़ा कमाना चाहते हैं। वही तो बताया कि आपको बोला कि बीच रास्ते पे चल, तू कुछ नहीं होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के आपको स्टार्टिंग में कमाना चाहते हैं ताकि आप और कैपिटल लेके आओ एंड फिर नुकसान करो। ऐसा ही होता है, वही ट्रैप ही है ये। आपको मैं जैसे आपने कहा ना कि 80-90% में आपको बोला कि मैं 50% में लेके आता हूँ आपको, तो वही आपको ट्रैप में लेके जाएंगे कि आपको बोलेंगे नहीं बीच रोड से तू चल, तू को गाड़ी ठोकेगी, कुछ नहीं होगा तेरे को, तू जिंदा बचेगा, तू वो है अमर है, कुछ नहीं होगा। बट हाँ बस लेकिन अल्टीमेटली आप रियलाइज करते हो कि नहीं भाई, थोड़ी सी कोई बाइक भी आपको टच करेगी ना, आप मर सकते हो।
ट्रक को कार की तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं। तो वही बस बहुत, जो आप बोल रहे थे ना, आपका जो भी देख रहा है पॉडकास्ट, तो मैं बोलूँगा यार, सबसे पहले तो जब तक आपको मार्केट का अच्छे से पता ना हो तो घुसो ही मत। दबा ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले मार्केट में घुसो ही मत जब तक आपको कुछ पता नहीं है क्या होता है, कौन सा स्टॉक क्या होता है, कौन सा ऑप्शंस क्या होता है, कौन सा एनालिसिस क्या, चार्ट वगैरह जो भी आपको एनालिसिस करना है सब समझ के बाद में ही घुसो। फिर आपको लगता है तो वाइट में ही करो, भाई नहीं मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही है तो white करना में है करो। तो वाइट में ही करना है। वाइट ब्लैक तो आ गया है तो आप ब्लैक सोच लो, ब्लैक करना ही नहीं, क्योंकि आपका पैसा गया तो कोई वापस नहीं आएगा। आप जाओगे सरकार के पास, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं पर भी चले जाओ, वो बोलेंगे भाई हम इनको रेगुलेट नहीं करते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसको मैं रेगुलेट करता हूं मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, जिम्मेदारी लूंगा। जिसको मैं रेगुलेट नहीं करता मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले जिस सकता। तरह बैंक्स की आरबीआई गारंटी लेती है कि आपका पैसा खा गए तो आरबीआई आपको कुछ लिमिट तक देगी, उसी तरह इनका लॉस होगा तो सरकार ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लेगी, उसको जेल डाल देगी या उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी करेगी, आपको थोड़ा ना देगी आपके पैसे। देखिए जब सेबी नहीं आया था ना, तो उससे पहले लीगल इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारे स्कैम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। ये डब्बा ट्रेडिंग 1980 से चल रही है। अभी से कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले बुक्स पे लिखे जाते थे ये सब कि हाँ भाई फोन करके मेरा ये बाय कर ले, मेरा ये सेल कर ले। ये बंदा मतलब ये चीजें हम लोग जब आप और मैं तो पैसा भी नहीं होंगे तब से चल रही है सब चीजें। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ, बहुत सारे स्कैम बाहर आए, तब जाके सेबी एक बॉडी बनी और सेबी हर चीज को रेगुलेट करती है। एग्जैक्टली। तो जो रेगुलेटर है उसका काम ही है कि भाई अगर इनमें से कोई चोरी करता है, इनमें से कोई स्कैम करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, राइट। तो अगर मैं आज अभी बैठ के अपना डब्बा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं और मैं लोगों को बोलूं कि आप ट्रेड करो, तो भाई मैं आपका पैसा लेके अगर भाग भी जाऊंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो इंडिया में वही है ना कि लोग बहुत सारी चीजों में ना भरोसा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों में भरोसा नहीं करेंगे। सबसे लो ट्रस्ट सोसाइटी हम लोग हैं, लेकिन पैसे के मामले में जेन्युइन होगा तो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे आप, लेकिन पैसे के मामले में तुरंत हम लोग अंधे हो जाते हैं, तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं। हमारी लालच ऐसी है कि हम थोड़ा सपने दिखा देंगे, तुरंत लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। आजकल टेलीग्राम पे मैं देखता हूँ कि मेरे नाम पे कितने फेक चैनल्स बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि 10,000 डालो 50,000 दूंगा। मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा। टेलीग्राम का कुछ चैनल बना हुआ है तो उनके ग्रुप्स के प्रीमियम्स के लेते हैं 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 15,000 रुपये, सारे ग्रुप्स के लेते हैं। ऐसे सेम नाम का, जैसे आपका ट्रेड विद मार्केट विद मैक है, तो वैसे इन सेम नाम का बना देंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल डाल देंगे, एग्जैक्टली, और उसमें आपको डालेंगे कि आप मेरे को 20,000 रुपये, 2,000 रुपये दो, आपको मैं 5,000 रुपये करके एग्जैक्टली, बहुत चैनल्स हैं, बहुत चैनल्स हैं। मतलब इतना नेक्स्ट लेवल पे स्कैम चल रहा है ना, मतलब आप देखिए स्कैम चल रहा है, लेकिन पब्लिक की गलती है कि पब्लिक इतनी बेवकूफी, इतनी अंधी हो जाती है कि वो सोचती नहीं है कि यार ये 10,000 मैं दे रहा हूं तो कहां से ये 40,000 बना के दे देगा। अगर पैसा कमाना इतना आसान है तो लोग मजदूरी क्यों कर रहे हैं? आप जाके देखो कि भाई मजदूर ना 500 रुपए दिन का कमाने के लिए दिन भर मेहनत करता है, एक रिक्शे वाला 1,000 रुपए कमाने के लिए दिन भर दे देता है। और अगर आप अच्छी जॉब भी कर रहे हो तो आप दिन में कितना कमा लोगे? 2,000 3,000 रुपए कमाओगे। अगर 1,00,000 रुपए पर मंथ बनाते हो तो दिन का 3,000 रुपए बना रहे हो आप। तो जब इतना मेहनत करके 3,000 बन रहा है, इतना आसानी से कैसे पैसे बन सकता है? अगर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कोई 10,000 का 40,000 बना के दे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने लिए बनाऊंगा। वो क्यों बताऊं मैं किसी को? सही बात है। मेरे पास कुछ ऐसा एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है। 10 का जो 40 बना के दे रहा है, नहीं करता है। मेरे पास कुछ रहेगा ना, मैं अपने लिए बनाते ही जाऊंगा अनलिमिटेड पैसे। किसको क्यों दूं मैं? आप बताइए, कोई किसको देता है? आप यहाँ पे किसी को बिजनेस लेने के लिए बोले, आपको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। आप किसको पूछेगा तेरा बिजनेस कैसे चलता है, मुझे थोड़ा समझा देगा, मैं भी करूँ, दो गाली देगा, चल भाई तेरे को क्यों बताऊँ मैं बिजनेस। लेकिन लोग आपको कमेंट सेक्शन में पता क्या बोलेंगे कि सब कुछ तो पता था फिर भी गलती क्यों कर दिया। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मेरी गलती नहीं है, मतलब नहीं है, मेरी भी गलतियां है, बट लेकिन आपने गलती से सीख के अब ये आपको रियलाइजेशन हुआ है कि ये सारे मिस्टेक्स मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ, मेरी गलती अगर नहीं होती थी ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपको, सामने वाला जो डब्बा ट्रेडिंग कितना भी बड़ा माफिया हो ना, मैं उसके घर पे गुस्से से पैसे लेता था। घर पे गुस्से में ऐसा बंदा था वो टाइम पे, अभी तो फिर काम हो गया हूँ। मैं उसके घर पे गुस्से, बट मान में रियलाइज हो गया भाई नहीं भाई मेरी भी गलतियां हैं, सामने वाले की गलती नहीं है 100%, मैं गलत हूँ, बस ट्रैप में फंस गया। एक माइंडसेट एक होता है ना, नहीं भाई वो हम लोग एक मेंटलिटी है, भाई तूने मेरे को ये बोला, तूने मेरे को कैसे बोला, तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला। सिमिलरली मेरा लॉस हो गया, मेरे पास इसके पास लॉस हुआ, मैं इसी से ही लूँगा, मेरे को यही बंदे से लेना है, मैं इससे ही लूँगा। तो ऐसा मेंटलिटी हो गया और ट्रैप में फंसते गया। भाई मैं कहाँ से पैसे भरूंगा, मेरे पास और कोई वे ही नहीं है। जॉब से करूँगा तो मेरे को 20 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे भरने में, इससे मेरे 2 साल में पैसे निकल आएंगे, तो मैं इसके पास करके करता हूँ। तो बस उस वजह से ट्रैप में घुसते गया फिर। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सच बोलूं तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत कभी ऐसा मार्केट देखता रहता हूँ, जैसे आपको मैं बताया फॉरेक्स वगैरह में थोड़ा बहुत करता हूँ, वो भी 10,000 15,000। तो जब मेरे को पता है डाला 10,000 है तो 10,000 ही लॉस होगा मेरा। लेकिन वही बात है, फॉरेक्स भी इलीगल है। यस, आपको चेस का बिल्कुल इलीगली प्लेटफॉर्म का लगा है।
यार एक्चुअली सच बताऊं, मेरे को इंडियन मार्केट से अभी मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों करने नहीं ठीक है, इंडियन मार्केट से मन नहीं करता, जैसे मैं भी इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, हाँ। बट हम करें तो वहां पर जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, ये बात आप हम ये क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें जो इरेगुलेटेड है? Yes. कल को अगर पैसा बन गया, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और अगर सरकार पकड़ ली आपको, आप पे फीमा का एक्ट लगता है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ओके जितना आपका कैपिटल आपने लगाया है उसका ट्रिपल आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है? Okay. उसके बाद आप पे ऐसे सीरियस केसेस लग सकते हैं जहां पर ईडी सीबीआई सब आपके अकाउंट्स को अलग आपके केसेस लग सकते हैं। फ्रीज बिल्कुल, अकाउंट में फ्रीज होता है आपका। तो जब इतना सारा रिस्क है तो मैं क्यों लूं इतना रिस्क? मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों इतने चुल है। मैं देखता हूं आजकल बहुत फॉरेक्स चल रहा है। मेरे भाई फॉरेक्स क्यों करना है आपको? इंडियन मार्केट में तो ट्रेड किया नहीं जा रहा आपसे, इंडियन मार्केट में 5 रुपया बन नहीं रहा आपसे, आपको लगता है मैं फॉरेक्स में पैसा बना लूंगा। अरे लेवरेज अगर हमारे सेबी ने भी बंद किया है तो कुछ सोच समझ के बंद किया है। लेवरेज लेके कोई भी बहुत पैसा नहीं बना पाया है, हाई लेवरेज लेके। लेवरेज भी उसी को लेना चाहिए जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको पता मेरी कैपेसिटी क्या है। हम लोग यहाँ पर ABCD पढ़ नहीं पा रहे हैं, सेंटेंस लिखने चले। हाँ सही बात है। तो कहानी डिफरेंट है ना। फॉरेस्ट ट्रेडिंग सुनने में अच्छा लगता है कि मैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट ये सब तरीका है आपको फंसाने का। इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं जाता है, उसको यहां से पैसे मिलेंगे कि भाई ये बोल दो, वो बोलेगा हाँ ये फॉरेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसको पैसे मिल गए। आप समझो कि भाई कि किसी पे, इस चैनल पे मेरे पे भरोसा मत करो आप। मैं भी आने वाले टाइम में अगर कोई प्लेटफॉर्म बोलूं, आप भरोसा मत करो, खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए। पैसा खुद का है, जब पैसे जाएंगे तो आप मेरे को पे कुछ नहीं कर सकते हो, गलती आपकी रहती है, ठीक है? ये दुनिया वैसे भी मिसगाइड करने की है। अगर आप किसी से रास्ता पूछोगे ना कि मेरे को यहां जाना है, तो बहुत लोग ना राइट की जगह लेफ्ट बता देंगे, फिर आपको दोबारा बंदे से पूछना है कि भैया यही रास्ता है ना, फिर पता चलेगा नहीं आपको पीछे मुड़ के जाना है। तो आपको फूक फूक के चलना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली आप सब सही बोल रहे हो, वो गलत नहीं बोल रहे हो, बट कब ट्रैप में फंस जाते हैं ना तो कुछ समझ में ही नहीं आता सामने वाला क्या बोल रहा है। इसीलिए हम आप जैसे लोग को लेके आ रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने झेला है, जिन लोगों का गया है ना, वो बता पाए आपको और तब आप समझ पाए। क्योंकि स्मार्ट व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलती सीखता है। एग्जैक्टली ये सीखने के लिए, मतलब मेरे को वो टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, बिल्कुल होता था तो मैं भी सीख जाता था। अब आपने जो अपना एक्सपीरियंस साझा किया है ना, इससे कई लोग डब्बा ट्रेडिंग में जाने से बचेंगे। बिल्कुल है ना, कोई कनेक्ट भी करना चाहेगा, मतलब आपको पर्सनली तो बिल्कुल भी रिकमेंड मत करना उसको कि भाई अभी कोई क्या आएगा ना यूट्यूब पे सर्च करेगा डब्बा ट्रेडिंग, तो हो सकता है हमारा वीडियो पहले है, तो वो जाने से पहले ही ना वो रुक जाए। हाँ एग्जैक्टली, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। यस है ना। और कुछ उल्टा, और उनको गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इनको पकड़ने के लिए। मैं बस यही बोलूंगा कि अगर कोई हायर अथॉरिटी से ये पॉडकास्ट देख रहा है, वीडियो देख रहा है, आई नो आप लोग भी अपने एफर्ट्स मार रहे होंगे, बट ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जो कि इलीगल है, और आप लोगों ने इलीगल घोषित की है, या तो इसको लीगल घोषित कर दीजिए और इसको रेगुलेट कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है तो फिर भाई इस पे आप लोग क्रैकडाउन कीजिए। आई होप आप लोग कर भी रखे क्रैकडाउन, बट हम लोग उतना न्यूज में नहीं सुनते हैं कि ये डब्बा ट्रेडर बंद हो गया, ये डब्बा ट्रेडिंग बंद हो गई। प्रॉप आजकल एक और चीज स्कैम चला हुआ है, प्रॉप डेस्क का। प्रॉप वाला फंड्स भी मैंने 15-20 हजार लॉस किया। प्रॉप डेस्क में क्या होता है कि भाई आप को बोला जाएगा कि भैया आप ना एक काम करो, पैसा हमें दे दो। तो वो आपको यहाँ पर गारंटी वाला काम नहीं, यहाँ पर पैसा है, हम आपको ना ऑप्शन सेलिंग भी करने देंगे, आपको 10x का लेवरेज दे देंगे, आपको यहाँ पर सब कुछ करने देंगे। अच्छा, इंडियन मार्केट में? हाँ बिल्कुल, आपको इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलिंग भी कर देंगे। फॉरेक्स में भी ऐसा है कि आप $50 लो, आपको 10,000। वो तो प्रॉप फॉर्म्स हो गया, वो तो प्रॉप फॉर्म चैलेंज अकाउंट हो गया। मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बोलेंगे भाई आप एक काम करो, आप 10 लाख रुपए का कैपिटल आपका है, आप तो यहाँ पर 3 लॉट बेच पा रहे हो ऑप्शन का, एक काम करो आप प्रॉप डेस्क में दे दो पैसा, आपको 10x का लेवरेज मिल जाएगा। जहां पर आप 3 लॉट बेच रहे हो वहां 30 लॉट बेच दोगे। तो आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे बना भी लिए यहाँ पर। अब जब पैसा मांगने जाओगे तो वो बंदा आपको पैसा नहीं देगा। ये भी स्कैम ही हुआ ना। स्कैम के बस शक्ल बदलते हैं, स्कैम वही है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोहित भाई आप आए और आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, और आई अंडरस्टैंड कि जो हुआ है आपके साथ गलत हुआ, और आपने भी एडमिट किया कि मेरी भी गलती है और सामने वाले की भी गलती है। बट उम्मीद करेंगे कि ये पॉडकास्ट के बाद, ये एपिसोड के बाद, जो लोग डब्बा ट्रेडिंग के बारे में अगर ख्याल भी रख रहे हैं तो बंद कर दीजिए। यस बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। ख्याल मतलब आने ही नहीं चाहिए, आप ख्याल जरूर कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आने ही नहीं चाहिए। करना भी है तो वाइट में कीजिए, बिल्कुल किसी रजिस्टर्ड पर्सन के पास साथ में रुक के, या फिर रजिस्टर्ड आप खुद के एनालिसिस कीजिए, वो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट है। खुद बेस्ट तो खुद की एनालिसिस से ही कीजिए, अदरवाइज हम लोग ब्लेम करने को सोचेंगे भी नहीं। किसी ने लॉस करवा दिया तो भाई तू
मेरा लॉस करा तो खुद से ही कीजिए। तो नहीं, हमारे अंदर भी एक आदत होती है ना, हम लोग बस वेट करते हैं किसको ब्लेम करें। ब्लेम करें, यस यस। जिस दिन आप खुद पे ब्लेम करना लेना सीख लोगे ना, चाहे हो सकता है आपकी गलती ना हो, उस दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। करता हूँ मैं ब्लेम अपने ऊपर, खुद को। नहीं, वो सही है, वो सही है। जो रोते रहता है ना और जो ब्लेम गेम करते रहता है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, गलती अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, वो लेना सीखिए कि हाँ यार मेरी गलती थी, मैं इसको सुधारूंगा, तब चीजें काफी बेटर हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक है मोहित भाई, थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट वाज ग्रेट कन्वर्सेशन। सेम हियर। तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाएं, ट्रेडिंग की रियल साइड दिखाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। अगर आपकी भी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो बाजार के हारे में फीचर होने का आपको भी मौका मिल सकता है। बस आप फॉर्म फिल कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।